भजन गाया था, कीर्तन? What should we sing? षड गोस्वामी अष्टकम। आज क्या गाए? श्रीरूप मंजरी पद। श्रीरूप मंजरी पद शेयर कर दीजिए ग्रुप में। श्रीरूप मंजरी पद से मोर संपद। श्रीरूप मंजरी पद से मोर संपद। श्रीरूप मंजरी पद से मोर संपद। से मोर भजन पूजन। से मोर भजन पूजन। से मोर से मोर प्रणधन। से मोर आभरण। से मोर प्रणधन।
आभरण সেই মোর জীবনের জীবন সেই মোর সেই মোর জীবনের জীবন সেই মোর জীবন সেই মোর রস নিধি সেই মোর বাঞ্ছা সিদ্ধি সেই মোর রস নিধি সেই মোর বাঞ্ছা সিদ্ধি সেই মোর বেদের ধরম সেই মোর বেদের ধরম সেই মোর সেই ব্রত সেই তপ সেই মোর মন্ত্র জপ সেই ব্রত সেই ব্রত সেই তপ সেই মোর মন্ত্র জপ সেই মোর ধরম করম সেই মোর সেই মোর ধরম করম সেই মোর অনুকূল হবে বিধি সে পদ হইবে সিদ্ধি অনুকূল হবে বিধি সে পদে হইবে সিদ্ধি নিরাখিব এ দুই নয়নে নিরাখিব নিরাখিব এ দুই নয়নে নিরাখিব শিরূপমাধুরী রাশি প্রাণকুবলয় শশী শিরূপমাধুরী
श्रीरूपमाधुरी राशि प्राणकुवलय शशि प्रफुल्लित हवे निशि दिने प्रफुल्लित प्रफुल्लित हवे निशि दिने प्रफुल्लित तू आया दर्शन ही गरले जरलो देही तू आया दर्शन ही गरले जरलो चिरदिन तपित जीवन चिरदिन तपित चिरदिन तपित जीवन चिरदिन रूप करो दया देहो मोरे पद छाया रूप करो दया देहो मोरे पद छाया नरोत्तम लोइलो शरण नरोत्तम लोइलो शरण नरोत्तम जय रूप गोस्वामी पाद गोस्वामी पाद गोस्वामी पाद जय रूप गोस्वामी पाद आचार्य ठाकुर आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय
परिव्राजगचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की समवेत भक्त वृंद की कलिक पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की श्री श्री राधा मदन मोहन की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री प्रहलादेश नरसिंहदेव भगवान की पतित पावन गौर निताय की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थोड़ा आगे आ सकते हैं? सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं थोड़ा लेट हो गया। हम लोग एक कार्यक्रम में गए थे, हमारे स्कूल का आज एनुअल फंक्शन था। हमारे मतलब मेरे स्कूल का नहीं, मंदिर के स्कूल का एनुअल फंक्शन था। और हम लोग जब यहाँ से गए तो 8 मिनट के अंदर पहुँच गए, लेकिन जब लौट के आए तो कितना 20 मिनट लग गए। तो हम लोग आ रहे थे तो मैं सोच रहा था कि भौतिक जगत में आना तो बड़ा आसान है ना, लेकिन यहाँ से वापस जाना बहुत कठिन है। आते टाइम ज़्यादा समय नहीं लगता है, भगवान से विद्वेष करके या अपने जो भी इच्छाओं के कारण हम भौतिक संसार में आ जाते हैं। और हमारा एनुअल फंक्शन नहीं, हमारा मोमेंट टू मोमेंट फंक्शन करते रहते हैं। हाँ, मैं ही बलवान हूँ, मैं ही भोगी हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो कृष्ण की विस्मृति होने के कारण हम लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। लेकिन जब जीव इच्छा करता है मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, तो उतना आसान नहीं है जितना आसान आना होता है। और इसीलिए ये साधन भक्ति जीव का आश्रय है। ये साधन भक्ति के माध्यम से हमारी प्रवृत्तियों को हम शुद्ध करते हैं, हमारे संस्कारों को हम शुद्ध करते हैं। जन्म जन्म से जो बीज लेकर के हम चल रहे हैं, उन बीज को हम शुद्ध करते हैं। तो इसीलिए ये साधन भक्ति को बहुत गंभीरता से हमें लेना चाहिए। लेकिन इस साधन भक्ति की जड़ है, इस साधन भक्ति की भी
भित्ति है, फाउंडेशन है साधु के प्रति आसक्ति। वास्तव में कृष्ण के प्रति आसक्ति बद्ध जीव में संभव ही नहीं है। कृष्ण के प्रति आसक्ति बद्ध जीव के हृदय में प्रकाशित होती ही नहीं है। केवल साधु के प्रति आकर्षण संभव है। और इसीलिए जब जीव साधु से आकर्षित हो जाता है तब उसका भक्ति में थोड़ा बहुत रुचि शुरू होती है। और इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस स्तर को बोलते हैं भजन क्रिया। भजन नहीं बोलते हैं, भजन क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है भजन जैसा नाटक को करना शुरू कर देता है। साधु इस तरह वस्त्र पहनते हैं, हम भी इस तरह पहन लेंगे। साधु इस तरह तिलक करते हैं, हम भी इस तरह तिलक कर लेंगे। साधु इस तरह जप करते हैं, हम भी जप कर लेंगे। से एक बार जब चौपाटी मंदिर में उधर ही एक ऑर्फनेज हुआ करता था, जब मंदिर नया नया था, तो वो ऑर्फनेज के भक्तों को ही मंदिर ने एक तरह से आश्रय दिया, तो उसको गुरुकुल बना दिया। तो अभी वो गुरुकुल जीवी में शिफ्ट हो गया है। तो पहले मंदिर में ही था, तो बच्चे सुबह सुबह मंगला आरती में आते थे, भक्तों के साथ जप करते थे। तो एक बच्चा बहुत ध्यान से जप कर रहा था, एकदम हरे कृष्णा 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 हरे। तो उसके बगल में राधा गोपीनाथ प्रभु बैठे थे। तो बोला इसको इतना आनंद कैसे आ रहा है जप में, है ना, कुछ तो गड़बड़ है। तो उसका बीड बैग निकाल के देखा, अंदर माला ही नहीं थी। तो क्या बाकी साधुओं को देख के वो अब नहीं कर रहा था, अच्छा ऐसे ऐसे हिलना पड़ता है जब करते समय, थोड़ा मुझे भी मुंह बनाना चाहिए, थोड़ा मुझे भी ऐसा लगना चाहिए कि रस आ रहा है। वास्तव में रस नहीं है। बद्ध अवस्था में रस कहाँ है, बद्ध अवस्था में आकर्षण कहाँ है। हमारा एक ही आकर्षण है, इंद्रिय तृप्ति। कौन से विग्रह हमें अच्छे लगते हैं? जो विग्रह हमारी आंखों को संतोष देते हैं। कौन सा प्रसाद हमें अच्छा लगता है? जो हमारी जिह्वा को संतुष्टि देता है। कौन सा प्रवचन हमको अच्छा लगता है? जो कानों को, कौन सा कीर्तन हमें अच्छा लगता है? जो कानों को मधुर लगे। तो वास्तव में इंद्रिय सुख ही हम भक्ति में भी ढूंढ रहे हैं। फिर भी अच्छा है, कम से कम भौतिक जगत का सुख नहीं ढूंढ रहे हैं, लेकिन वास्तविक आकर्षण ये नहीं है। वास्तविक आकर्षण जीव की मुक्ति का तभी होगा जब वो साधु से आसक्त होगा। और यही तो कपिल मुनि बताते हैं माता देवहूति को, कि साधु से अगर आसक्ति हो जाए तो भगवत धाम का द्वार उस भक्त के लिए खुल जाता है। और सारे शास्त्र का सारातिसार ये है, साधु से आसक्ति। या नरोत्तम दास ठाकुर लिख रहे हैं, रूप गोस्वामी सर्वस्व हैं। एक साधु के प्रति क्या आकर्षण होना चाहिए, ये गौड़ीय परंपरा की धरोहर है। और इस आकर्षण का ही परिवर्तन कृष्ण प्रेम में होता है। ये आकर्षण साधु का भगवत धाम तक जीवात्मा को ले जाता है। और इसलिए कोई कितना भी कमज़ोर हो, कोई कितना भी बद्ध हो, कोई कितना भी निम्न कोटि का अपने आप को समझता हो, केवल साधु से आकर्षित होना है, साधु से आसक्त होना है, गुरु से आसक्त होना है। कि गुरु प्रेम ही कृष्ण प्रेम में परिणत होता है। और ये हमारी परंपरा की धरोहर है। शिला प्रभुपाद की पूरा जीवन चरित्र हम देखते हैं। उनके पूरे जीवन चरित्र में शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए एक निष्ठ आकर्षण है, एक निष्ठ आसक्ति। आकर्षण भी नहीं, आसक्ति सही शब्द है, आसक्ति थी। और वही आसक्ति के चलते हर स्तर के व्यवधान, हर स्तर की चुनौतियों को पार करके शिला प्रभुपाद सेवा में रत रहे, साधना में रत रहे। इतना आसान नहीं है। और यही आकर्षण हमारे जीवन में हमारा संबल बनेगा। तो हम लोग भौतिक संसार से जब भक्ति में आते हैं, हो सकता है कई बार लोगों को लगे हम कृष्ण भक्त बनने के लिए आए हैं, लेकिन वास्तव में कृष्ण भक्त बनने के लिए हम नहीं आए, हम गुरु भक्त बनने के लिए आए, वैष्णवों के दास बनने के लिए हम आए। कृष्ण तो उपलब्ध हैं सार्वजनिक रूप से। कितने कृष्ण भक्त हैं दुनिया में, कितने लोग मंदिर जाते हैं, कितने लोग विग्रह रखते हैं, कितने लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, कितने लोग भागवत पढ़ते हैं, भागवत सप्ताह कराते हैं, बहुत कुछ दुनिया में चलता है। लेकिन गुरुनिष्ठ भक्त बहुत कम मिलते हैं। और यही हमारी परंपरा की विशेषता है। यही हमारा व्रत है, यही हमारा तप है, यही साधन, यही सर्वस्व है, जहाँ पर हम गुरु की क्रियाओं को, गुरुओं के आंदोलन को या गुरु की शिक्षाओं को अपना जीवन बनाते हैं। हाँ, शिष्य लड़खड़ाएगा, बार बार अपनी साधना में गिरेगा, लेकिन वो गुरुनिष्ठा उसका सुरक्षा बनेगी। शिला प्रभुपाद को भक्तों ने पूछा था, प्रभुपाद अंतिम समय में भगवान का स्मरण नहीं हुआ, आपका स्मरण हुआ तो क्या होगा? प्रभुपाद बोलते हैं ये ज़्यादा उत्तम है।
वही गंतव्य आपको मिलेगा जो भगवान के स्मरण से, लेकिन ये ज़्यादा उत्तम है कृष्ण के स्मरण से भी, गुरु का स्मरण। हम लोग जब पूना मंदिर में थे तो जननिवास प्रभु आए थे। तो जननिवास प्रभु ब्रह्मचारी क्लास दे रहे थे। तो एक ब्रह्मचारी ने प्रश्न पूछा, प्रभु जी आप इतने साल से कृष्ण भक्ति में हैं, अगर हमारी माया से एकदम आमने सामने भेंट हो जाए, अर्थात जो सबसे बड़ी चुनौतियां या सबसे बड़े हमारी भक्ति में हमारी रुकावट है एकदम आमने सामने आ जाए, तो हम क्या करें? उस समय पे उस परिस्थिति से, उस प्रलोभन से, उस माया के चंगुल से कैसे मुक्त हो? तो जननिवास प्रभु बोलते हैं उस समय भगवान का नाम मत लेना। किसका नाम लेना? जोर से अपने गुरु का नाम लेना, कि गुरु आपकी चेतना में अंदर जाके परिवर्तन कर देंगे। भगवान तो बहुत कैलकुलेशन करेंगे, ये कौन से स्तर का है, ये परमात्मा बन के इसके साथ डील करूं, ब्रह्म बन के इसके साथ डील करूं, भगवान बन के इसके साथ डील करूं, ऐश्वर्य में डील करूं, माधुर्य में डील करूं। गुरु नहीं, गुरु क्या है? डंडा लेकर के खड़े हुए हैं, दंड तुम्हार हाथे, दंड लेकर खड़े हुए हैं। वो शिष्य को जैसे बकरियों को कोई गड़रिया, है ना, जैसे बाइबल में उदाहरण है, जैसे भेड़ों को कोई गडरिया समेट करके लेकर के जाता है कि नहीं नहीं ये तुम्हारा मार्ग नहीं, तुम्हारा मार्ग ये है, उस तरह गुरु शिष्यों को माया से छुड़ा करके कृष्ण के नज़दीक लेकर के जाते हैं। इसलिए हमारी पूरी साधना, पूरे भक्ति के प्रयासों का सारातिसार है वैष्णवों से आसक्ति, गुरु से आसक्ति। और केवल गुरु से ही नहीं, गुरु के परिकर, गुरु के अनुयायी और गुरु के साथ संबंधित जितने वैष्णव हैं वो सब गुरु के ही प्रकाश हैं, उनसे आसक्ति रखना। और ये भक्ति का पूर्ण डोज है। इस्कॉन में आने के बाद ये गुरु निष्ठा सीखना बहुत आवश्यक है। हम लोग आते हैं कई वर्षों तक, बहुत कुछ चीज़ें सीख जाते हैं, नियमावली सीख जाते हैं, क्या करणीय है क्या करणीय है सीख जाते हैं, लेकिन यहाँ मात खा जाते हैं। साधु का मुख्य गुण है करुणा, और यही करुणा हमारा पोषण करती है। लेकिन हम वैष्णव बन रहे हैं मतलब क्या? हमें भी वो करुणा को धारण करना है। भजन क्रिया मतलब साधु जैसे जैसे सोचते हैं, जैसे जैसे करते हैं, जैसे जैसे सिखाते हैं, वैसा वैसा अभ्यास धीरे धीरे जीवन में लाना चाहिए। ये भजन क्रिया है। भजन कब होगा? निष्ठा के बाद होगा। उसको बोलते हैं निष्ठित भजन। अभी निश्चित भजन नहीं है। निष्ठा के पहले का जो भजन है वो भजन क्रिया है, जस्ट प्रैक्टिस, नकल अभी कर रहे हैं। जैसे हम लोग भक्ति प्रेम महाराज के लिए पीपीटीज बना रहे थे तो उसमें एक चित्र हमने डाला था। दो बड़े सज्जन लोग हैं कोट सूट पहन के, वो एकदम ऐसे हाथ पीछे रख के ऐसे बातचीत कर रहे हैं गंभीरता से। उनके पीछे दो बच्चे भी ऐसे चल रहे हैं, हाथ पीछे करे गंभीरता से। तो उनका कोई डिस्कशन नहीं है, वो केवल पिताजी को देख रहे हैं। वो भजन क्रिया है। लेकिन जब व्यक्ति उस तरह भक्ति में प्रगति कर लेता है तब उसका भजन शुरू होता है। अभी भजन क्रिया। तो साधु जैसा आचरण करते हैं वैसा आचरण भी हमारे जीवन में लाना चाहिए, और वो वैष्णवता है, करुणा। तो अभी पिछले 5 सत्रों में हम लोग बहुत विस्तृत रूप से वैष्णवता क्या होती है इसके ऊपर ही चर्चा कर रहे थे। अभी तक तो हम प्रैक्टिकल उसमें प्रवेश शायद कर भी नहीं पाए, या आगे करेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन अभी तक वैष्णवता क्या होती है यही हम लोग चर्चा कर रहे थे। और उसी के मध्य हमने देखा था किस तरह भक्ति के कुछ मुख्य अंग हैं, और उन मुख्य अंग को सहायता देने के लिए कई सहायक अंग हैं। सहायक अंगों की अपनी महत्वता है, लेकिन मुख्य अंग ज़्यादा प्रधान है। आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक लेटर पढ़ रहे थे, तो उसमें श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाते हैं कि मुचि और सूचि में क्या अंतर होता है। ये बड़ा डिबेट वाला विषय है। पवित्र क्या है, अपवित्र क्या है। मुचि मतलब अपवित्र, सूचि मतलब पवित्र। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो मुचि होय सूचि होय यदि कृष्ण भजे, सूचि होय मुचि होय यदि कृष्ण तजे। सिंपल। पवित्र से पवित्र है, लेकिन कृष्ण को छोड़ दिया तो क्या हो गया? मुचि हो गया, अपवित्र हो गया। बहुत बड़ा विद्वान है, ब्राह्मण है, त्रिसंध्या करता है, स्नान ध्यान करता है, पवित्रता से रहता है,
सारे नियमों का पालन करता है, लेकिन कृष्ण के विषय में अनजान है, कृष्ण भक्ति के विषय में अनजान है, वैष्णवों की सेवा से अनजान है, तो क्या हो गया? मुची हो गया, पवित्र हो गया। कपिल मुनि बताते हैं वो स्वयं का उद्धार नहीं कर पाएगा, उसके परिवार का उद्धार क्या करेगा? यूजलेस। लेकिन मुची होते हुए भी सूची हो जाएगा यदि कृष्ण भजे, कृष्ण की सेवा यदि करें। और ये सेवा कैसी होनी चाहिए? 2 लक्षण हमने चर्चा किए थे, अहेतु की, अप्रतिहता। सबसे पहले अहेतु की, हम साधु को देख करके इस कौन में आए, साधु को देख करके हम आगे बढ़ रहे हैं। हेतु क्या है? अगर कृष्ण रखेंगे हम लोग जीवित रहेंगे, कृष्ण नहीं रखेंगे हम लोग दूसरे जीवन में जाएंगे। आज हम सुबह भागवत में पढ़ रहे थे वसुदेव के समर्पण, उनकी एक निष्ठता। वसुदेव को कंस बहुत प्रेम दिखा रहा है, जब विवाह हुआ खूब उपहार दिए देवकी को और स्वयं रथ हाँक करके ले जा रहा है, तभी वसुदेव विचलित नहीं हुए। ठीक है, कृष्ण हमको इस स्थिति में रखना चाहते हैं। उसके बाद भविष्यवाणी हो गई, तलवार निकाल लिया, देवकी को मारने के लिए तैयार, तो भी वसुदेव विचलित नहीं हुए। ठीक है, भगवान का ये आयोजन, लेकिन मेरी कर्तव्य है कि मैं मेरी पत्नी की रक्षा करूं, प्रयास कर रहे हैं समभाव से। देवकी की रक्षा हो गई, फिर भी कूद नहीं रहे, हाँ सक्सेसफुल, फिर भी समभाव है। अभी वचन दे दिया सारे पुत्रों को आपको ला करके दूंगा, पहला पुत्र हो गया, बहुत कष्ट से अपने बच्चे को लेकर के गए, कंस के हाथ में दिया, प्रभावित नहीं हुआ। और कंस ने छोड़ दिया बच्चे को, ठीक है वापस लेके जाओ, तो भी प्रभावित नहीं हुए। ये भक्त है, दृढ़ निश्चय करके इस कौन में है, अपनी भक्ति में है, कृष्ण भक्ति में है। तो इस प्रकार से कृष्ण का भजन जो कभी छोड़े ना, अविरत जो चलता रहे, वो शुचि है, वो पवित्र है। और कोई भी परिस्थिति में ये भक्ति को रुकना नहीं चाहिए, ये भक्तों को ध्यान होना चाहिए। आज एक विषय पे बहुत असमंजस था, हमने भक्ति प्रेम स्वामी महाराज को फ़ोन लगाया, 10 मिनट महाराज ने बात की, तो बहुत मन में जो उथल पुथल चल रही थी उसका संशय का निवारण किया। उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही, उन्होंने बोला आप ये मत सोचो कि आप किस चीज़ में संतुष्ट हो, आप ये सोचो भगवान किस चीज़ में संतुष्ट हैं। यदि किसी कारणवश भक्त मंदिर आना बंद कर देंगे तो मदन मोहन को कैसा लगेगा, ये विचार करो। मदन मोहन कितने दुखी हो जाएंगे, ये विचार करो। मदन मोहन चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वैष्णव आएँ और अविरत अपनी भक्ति का पालन करते रहें, उनकी भक्ति में कोई रुकावट ना है, ये भगवान चाहते हैं। ये सिद्धांत को पकड़ के आप आगे चलो, आपकी भक्ति अविरत चले, दूसरों की भक्ति अविरत चले, ये वैष्णव समुदाय की नींव है। और ये सिद्धांत को लेकर के हमको आगे बढ़ना है, ये सिद्धांत हमारी भक्ति का पोषक है। तो इस प्रकार से ये जितने यहाँ पर नियमावली हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारी मूल भित्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। हम लोग पहले भी ये चर्चा कर चुके हैं, बृहद भागवतामृत में बहुत सुंदर लीला आती है गोप कुमार की। गोप कुमार एक साधारण तो नहीं बोलना चाहिए, विशेष ही थे, लेकिन एक ग्वाले परिवार में जन्म लिए, ग्वाला थे। और कहाँ ग्वाला थे? गोवर्धन में थे। तो गोवर्धन में जब वो सामान्य रूप से रह रहे थे तो उनको बहुत सुंदर रूप से एक कृष्ण मंत्र की प्राप्ति होती है गुरु के माध्यम से। और जब कृष्ण मंत्र की प्राप्ति होती है, उसको गोपाल गायत्री भी बोला जाता है, उसके माध्यम से वो प्रगति करते हैं, कई लोकों में उनको साम्राज्य मिलता है। सबसे पहले तो भूमंडल के राजा बने, स्वर्ग के राजा बने, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सभी लोकों में वो यात्रा करते हुए ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मलोक में जाने के बाद फिर ब्रह्मा जी वहाँ से चले गए किसी कारणवश, उनको ब्रह्मा भी बनना पड़ा, कई बार गए। लेकिन उस पूरी लीला में कई शिक्षाएं, गुरु महाराज हफ्ते भर का सेमिनार इसके ऊपर देते थे। लेकिन एक बहुत शिक्षाप्रद बात है, गोप कुमार उन सभी यात्राओं के बीच में कई बार अपने गुरु से मिले, कई बार अपने गुरु से मिले। वो जगन्नाथपुरी में गए तो जगन्नाथपुरी में उनके गुरु को उनको दर्शन मिला। फिर बाद में जब दोबारा से वृंदावन में आए तो उनको गुरु का दर्शन मिला। तो शिष्य गुरु की संगति कई जन्मों जन्मों तक प्राप्त करता रहता है। ऐसा नहीं है कि इस जन्म में गुरु मिल गए, अभी अगले जन्म में क्या होगा हमारा पता नहीं। हम प्रतिदिन गा रहे हैं चक्षुदान दिलोजयी जन्मे जन्मे प्रभु से, जन्मे जन्म, वो जन्म जन्म का संबंध है, एक जन्म का संबंध नहीं है। लेकिन
जितनी बार गोप कुमार अपने गुरु से अगले जन्मों में मिले, अगली स्थिति में मिले, जहाँ भी वो जाते थे, उनके गुरु उनके ऊपर बड़ी प्रसन्नता से देखते थे, क्योंकि वो आध्यात्मिक रूप से और प्रगतिशील थे, और ज़्यादा उन्नत हो चुके थे। जितना गुरु पिछली बार छोड़ के गए थे, उससे ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नत वो अगली बार उनको मिले, और ये देख करके गुरु को बड़ी प्रसन्नता हो गई। तो शिष्य का कर्तव्य है, अगर गुरु से वो वास्तविक रूप से आसक्त है, तो अपने स्तर से ऊपर उठने का प्रयास उसको करना चाहिए। ये साधन भक्ति है। स्वयं के उद्धार के लिए हम साधन भक्ति यहाँ नहीं कर रहे हैं, वो मुमुक्षु करते हैं, वो ज्ञानी करते हैं। कोई धर्म अर्थ काम की अपेक्षा के लिए हम लोग यहाँ पर नहीं बैठे हैं, वो कर्म ही करते हैं। हमारी अपेक्षाएं है, हमारे गुरु जिनसे हम आसक्त होकर भक्ति में आश्रय ले रहे हैं, अगले जीवन में जो हम उनसे मिलेंगे तो हमारा चेहरा शर्म से झुका होगा कि हमारे गुरु हमको देख के प्रसन्न होंगे। ये विचार हमको करना चाहिए। और अब ये सोच के आप अपनी साधन भक्ति का परीक्षा कीजिए कि अब क्या नियम बहुत कठोर है? नहीं। क्या सहन शक्ति बहुत बड़ी इसके लिए कीमत चुकानी है? नहीं। क्या विनम्रता इसके लिए बहुत बड़ी कीमत है? नहीं। दुनिया का सारा अभी कष्ट, दुनिया का भी सारा जितना भी लोड है या परिश्रम है, वो परिश्रम इसके सामने एकदम तुच्छ है। आज सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं, वसुदेव का उदाहरण देके, जो भगवान को शरणागत है वो भगवान के लिए कौन सा ऐसा कष्ट जो नहीं उठाएंगे, वो सारा कष्ट उठा लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है वो परम पद उनके लिए प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे ही ये धाम से जाएंगे, भगवान उनके लिए तैयार खड़े। उसी तरह शिष्य को सोचना चाहिए, गुरु का मेरे पास आश्रय है, फिर और क्या चिंता करना है। तो ये विचार ले करके अपनी साधन भक्ति में हमको प्रगाढ़ होना चाहिए। नियम उसके लिए है, ये नियम बांधने के लिए नहीं है। ये नियम उस व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए जिसके ऊपर आपकी पूरी आध्यात्मिक उन्नति टिकी हुई है। ये साधन भक्ति की नींव है। तो इस प्रकार से पिछली बार हमने कई महत्वपूर्ण नियम चर्चा किए थे। पिछली कक्षा से कोई कुछ पॉइंट बताना चाहते हैं? दूसरा माइक है? यस। पिछली कक्षा से कोई कुछ पॉइंट बताना चाहते हैं जिससे याद रहे कि पिछली कक्षा भी हुई थी? दयाल माधव को। हरे कृष्णा को डर प्रणाम। मुझे लास्ट टाइम बताए थे कि हमें आचार्यों को और प्रभुपाद को कैसे हम पालन कर सकते हैं, उनको शिक्षा को हम अपने जीवन में उतार कर पालन कर सकते हैं। वेरी गुड। किसी को फॉलो करने का मतलब है उसकी शिक्षाओं फॉलो करना। शिवानी माता जी, माइक आने दो। वरिष्ठ भक्त नहीं है तो भी उनको प्रणाम करना चाहिए। हाँ, सभी को प्रणाम। सकल सम्मान कुरिते शक्ति देहोनाथ जथा जथा। ये प्रणाम हम किसको करते हैं, ये चर्चा हमने पिछली बार की थी। हृदय में बैठे भगवान को करते हैं, तो प्रणाम करने का अभ्यास होना चाहिए। यस। थिंक ऑलवेज कृष्णास प्रोस्पेक्ट। हाँ, जो आज महाराज ने भी बताया, भगवान के नज़रिए से देखना चाहिए। भगवान को किस में प्रसन्नता मिलेगी? भक्त एक साथ संकीर्तन करेंगे तो भगवान प्रसन्नता मिलेगी। जैसे कल जीवन प्रभु गुरु पूजा गा रहे थे, सब भक्त बहुत अच्छे से नृत्य कर रहे थे। आज प्रेम भक्ति प्रभु गा रहे थे, सब भक्त नृत्य कर रहे थे। आपको भगवान के पर्सपेक्टिव से देखना है, भगवान को कितनी प्रसन्नता मिल रही होगी कि आज ज़्यादा कस्टमर आए मेरी दुकान में, है ना। और प्रणाम करके निकल के चले गए तो भगवान को प्रसन्नता नहीं मिलेगी। वही 2 ही आदमी नाच रहे हैं, दक्ष शंकर श्री अद्वैताचार्य, 2 ही आदमी नाच रहे हैं। लेकिन जहाँ ज़्यादा भक्त रहेंगे वहाँ भगवान को कितनी प्रसन्नता मिलेगी, ये विचार देखना है। हम लोग जब भोग लगाते हैं, ये विचार होना चाहिए भगवान को कैसी सेवा होना चाहिए। जैसे कोविड के टाइम पे एक प्रपोजल आया था, गुरु महाराज को बोला, गुरु महाराज अभी तो ज़्यादा दर्शनार्थी नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग राजभोग के आइटम थोड़े कम कर देते हैं। तो गुरु महाराज बोले, राजभोग दर्शनार्थियों के लिए नहीं है, वो राधा मदन मोहन के लिए, एक भी आइटम कम नहीं करा। तो ये भगवान के पर्सपेक्टिव से हमेशा सोचना है। हाउ विल कृष्णा फील, हाउ विल प्रभुपाद फील, हाउ विल गुरु महाराज फील। हम लोगों ने पहले एक और सत्र में ये चर्चा की थी, शायद जब बुक मैराथन की हम लोग मीटिंग कर रहे थे। भक्ति तीर्थ महाराज का हमने एक लेख पढ़ा था और उसमें महाराज सजेशन दे रहे थे, ऑलवेज थिंक दैट प्रभुपाद इज कमिंग टुमारो। कल प्रभुपाद इस मंदिर में आने वाले हैं, तो कैसा हमारा विचार हो जाएगा, हमारे गुरु कल मंदिर में आने वाले हैं, कैसा विचार हो जाएगा। अब उसके अनुकूल सारे कार्य हों, अभी उसके अनुकूल सारा वातावरण हो, उसके अनुकूल सारा मैनेजमेंट हो, तो ये विचार होना चाहिए। यस, नेक्स्ट। ओके,
Hare Krishna. Prabhuji, you said our glorification any Vaishnava is also an offense. ज्यादा अति प्रशंसा भी निंदा होती We है। should show genuine प्रभु जी appreciation. आप तो चैतन्य महाप्रभु के ही अवतार हो, है ना, बाकी सब ठीक है लेकिन प्रभुपाद के बाद आप ही हो, है ना? तो ये सारी अति प्रशंसा भी निंदा होती। देहो नाथ जथा जथा, यथा यथा मतलब जितना जिसको सम्मान देना चाहिए उतना सम्मान देना ही ठीक है। अति प्रशंसा अति सम्मान देना भी वो कृत्रिम लगता है, वो सहज नहीं लगता। यस, बच्चे लोगों से कोई पॉइंट है? बच्चे लोगों का कोई पॉइंट है उधर पीछे? आप लोग को अच्छा, वो आज ही आए क्लास में ना, पिछली बार नहीं। यस, यहाँ विपिन प्रभु। बच्चों को आगे भेज दो, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। आप लोग आगे आ जाओ, सारे बच्चे आगे आ जाओ। यस, आरव, परपुर, सब लोग आ जाओ, आगे आ जाओ। दिव्यांश, यस विपिन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमने एक तो भक्ति के लिए आवश्यक अंग पढ़े थे और एक पॉइंट हमने ये भी लिखा था कि कृष्णा टेक साइड हम्बल डिवोटीज। हाँ, भगवान किसका साइड लेते हैं? भगवान भी साइड लेते हैं, पक्षपात तो बराबर करते हैं, ये तो हमने देखा ही है। लेकिन किसका पक्षपात करते हैं? यहाँ थोड़ा जगह बना दो अर्जुन प्रभु। बच्चे, अब बच्चे लोग आगे आ जाओ। क्लास में आप लोग को आगे बैठना है। हाँ, आप मेन वीआईपी आप ही हो। पीछे कलरिंग चल रही थी क्या? आ जाओ सब लोग, वेरी गुड। सामने आ जाओ, या ठंडा लगेगा। मृदंग को इधर रख दो, मदन मोहन। यस, हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। आपने बताया था कि सारे इस्कॉन मंदिर में जो है सन्यासी इसलिए जाते हैं कि भक्त लोग अच्छे से 16 माला कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, प्रभुपाद 16 माला के ऊपर कितना बल दी है। ये हमारी भक्ति की नींव है। आप लोग देख लीजिए, जब भी हम प्रचार करते हैं वो प्रचारक हरिनाम की महिमा पे जरूर बल देगा नए लोगों तक को। कॉलेज में वन टाइम देने जाते हैं, बोलते पावर ऑफ हैबिट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये वो। मालूम है घूम के लास्ट में क्या करेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। कोई लीला सुनाओ, कुछ सुनाओ, वो हरिनाम पे आके खत्म होना ही होना है। हम लोग जब पहली कक्षा जीवन के दिए थे तो हमको रूप गौर प्रभु बताए थे। रूप गौर प्रभु बोले कोई भी क्लास देना है उसमें हरिनाम के बारे में जरूर बताना है। और उन्होंने हमको बताया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे क्लास वो अच्छी है जिसमें कितनी बार हरे कृष्ण महामंत्र है। तो अभ्यास वहाँ से है, एक आध बार कम से कम होना चाहिए। तो उस तरह से हरिनाम वो रूट है, वो फाउंडेशन है। हरिनाम अगर हमारा जप होगा तो आध्यात्मिक उन्नति होगी। और आप लोग देख भी रहे होगे, हम नए लोगों को जो प्रचार करें, हम प्रयास कर रहे हैं, वो लोग सुबह आए, जप में आए। ठीक है, मंगला आरती में हम काफ़ी लोगों को बुलाते हैं, वो मंगला आरती में आते हैं, उनको पता है रबड़ी कहाँ मिलेगी, रबड़ी का लोकेशन उनको मालूम है। हमारा कोई दीक्षित भक्त वहाँ नहीं जाता है रबड़ी के पास, है ना। ऐसा नहीं कि अभी दीक्षा के बाद रबड़ी नहीं खा सकते, लेकिन मैं बता रहा हूँ नए लोगों का आकर्षण क्या है, वो रबड़ी में आकर्षण है। तो कई लोग तो डब्बी लेके आते जेब में, बराबर, उनको पता है ये रबड़ी भरनी है, हमको लेके जाना है, वो सारा सिस्टम उनको मालूम है। लेकिन मंगला आरती के बाद जप करना बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कोई घर में जप करे, कोई यहाँ बैठ के करे, अलग बात है। कोई घर से ना भी आ पाए, कई गृहस्थ भक्त हैं जो डेली नहीं आ सकते, ठीक है। कल भी, पिछली बार भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, कम से कम ऑनलाइन जुड़ जाना है, कम से कम घर में जप करना है। 16 माला इज मस्ट। और इसीलिए नहीं कि कौन से शास्त्र में लिखा है, कोई चुनौती दे सकता है कौन से शास्त्र में लिखा है कि 16 माला करना चाहिए, लेकिन हमारे आचार्य ने बोल दिया है, प्रभुपाद ने बोल दिया, इफ यू चैंट 16 राउंड्स आई विल टेक यू बैक होम, बैक टू गॉड है। लेकिन कैसे 16 राउंड्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भी जयानंद प्रभु की जीवनी पढ़ रहा हूँ, प्रभुपाद के शिष्य थे। उनकी जब दीक्षा हुई तो उनको मालूम नहीं था एक माला मतलब क्या। उनको लगता था जैसे माला है किसी की, तो जो बड़ा मोती होता है ना माला का एक साइड, ये माला में ये बड़ा मोती है ना इस साइड, यहाँ से शुरू करते हैं। उनको बोला ये इसको लांघना नहीं है, ये तो हमको भी बताते हैं। तो उनको लगता था एक राउंड मतलब यहाँ से शुरू करके पूरा जप करके यहाँ आना, फिर यहाँ से जप करके यहाँ तक आना, ये हुआ एक माला।
समझ में आया? तो मतलब कितने राउंड हो गए? 2। अब वो डेली करें 32 माला, उनको लगे मैं 16 कर रहा हूँ, और फिर उनको विचार लगा मेरी माला क्यों नहीं कंप्लीट, सबकी तो हो रही है। वो जिसको पूछते थे तुम्हारी माला हो गई, हाँ तुम्हारी माला हो गई, तो मेरे को इतना टाइम क्यों लग रहा है? फिर उन्होंने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद मेरे को इतना टाइम क्यों लग रहा है जब मैं? प्रभुपाद ने बोला एक माला मेरे सामने बैठ के करके बताओ। तो उन्होंने करके बताया, तो 2 राउंड हुए। प्रभुपाद ने ये 2 है। तो कितने गंभीर भक्त थे। माला तो करना है, लेकिन माला कैसे करना है? गंभीरता से करना है, अच्छे से करना है। कितने दिन तक हम सोते रहेंगे जब में? क्या हमको खुद को लज्जा नहीं आती? 1 दिन ठीक है, 2 दिन ठीक है, 4 दिन ठीक है। जैसे मुझे जब के बारे में बोलने में मैं बहुत संकोच करता हूँ, क्योंकि जिस दिन बोलता हूँ अगले दिन मेरी माला की बैंड बज जाती है, हमेशा ही होता है। मुझे कल भी एक भक्त ने मैसेज किया, रघुनाथ प्रसाद प्रभु हमारे, आप नीमच में सेमिनार तो जप के ऊपर। मैंने कहा आप मुझसे रासलीला के ऊपर प्रवचन दिलवा लो, लेकिन मैं जप के ऊपर नहीं बोलूँगा। तो जो भी हो, कम से कम अपने ऊपर ये विचार करना चाहिए, मैं कब तक ऐसा जप करूँगा? ना श्रवण कर रहा हूँ, ना मैं जाग पा रहा हूँ, ना मैं ध्यान से जप कर रहा हूँ। ये जप मेरी आध्यात्मिक उन्नति का सब कुछ है। ये गुरु की दी हुई एक ही भेंट है मेरे पास, हरि नाम। गुरु शिष्य क्या देते हैं? मंत्र देते हैं। और इस्कॉन में दीक्षा के समय आपको क्या मिलता है? ना कोई सर्टिफिकेट, ना कोई मेडल, ना आपका नाम कहीं दर्ज होगा, कोई स्पेशल पास, VIP पास, कुछ नहीं मिलेगा। एक मिलेगी माला बस, और वही माला आपका कनेक्शन है परंपरा के साथ, और कुछ नहीं है। और वही जब हमारा सबसे कम प्रायोरिटी का होता है। ये सारे गुण वैष्णव के अंदर तब जागृत होंगे जब उसका जप अच्छे से होगा। तो 16 माला करनी है, पहले तो ये बात, पहले तो कम से कम काउंटिंग तो पूरी हो, ये तो सबसे पहली बात है। और कम से कम जब अच्छे से होने लगे, अब क्वालिटी पे ध्यान दिया जाए, एक एक अक्षर ध्यान से सुना जाए। और कौन सा पॉइंट चर्चा किया था? यस, बबीता माता जी बोलो, आपकी बुलंद आवाज। स्वच्छता पवित्रता के लिए बताया था। स्वच्छता पवित्रता की स्वच्छ रहना चाहिए, अच्छे स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए। हाँ, स्वच्छ कपड़े हो, स्वच्छ आदतें हो। हमने कई चर्चाएं की थी, स्नान के बारे में कई नियम चर्चा करे थे, क्योंकि वो आपकी चेतना के ऊपर बहुत असर डालता है। वेरी गुड। और कोई कहा? शोभा माता जी, माइक कहाँ है? माइक फटाफट शेयर करो, फटाफट। जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट पास इट। किसी पर शासन नहीं करना है, किसी को डांटने का अधिकार नहीं है। आज भर्ती कल चक्रवर्ती। तुरंत सुधारने का इतना मूड रहता है हमको, इसको टोको उसको टोको, टोक के क्या होता है। आज महाराज वो कॉल में ये भी डिस्कस कर रहे थे, आप ज़्यादा कठोर हो गए ना वैष्णव के साथ, दूसरे वैष्णव के साथ, आप धीरे धीरे अकेले हो जाओगे। ये हमेशा याद रखना। अब दूसरे वैष्णव के साथ जितना कठोर हो जाओगे ना, धीरे धीरे आप अकेले हो जाओगे। कठोरता किसके साथ होनी चाहिए? स्वयं के साथ होनी चाहिए। दूसरे वैष्णव के साथ कठोरता नहीं होनी चाहिए। तो ये शासन करना केवल 2 लोगों का काम है। किन किन का? एक गुरु का और एक माता पिता का। बस माता पिता का भी अपने बच्चों को ले, बाकी लोगों के लिए नहीं। और कोई? यस, पीछे माइक दीजिए। सबसे पहले सम्मान करना सीखना चाहिए, जो वरिष्ठ नहीं है उनका भी। हाँ, ये पॉइंट हो गया। थोड़ा सुनना भी है दूसरे का पॉइंट है। वहाँ पीछे माइक दो। आपका नाम माता जी? मैं भूल रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, पुष्पा नाग। हाँ, कभी वाणी की मधुरता को नहीं छोड़ना चाहिए और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, कर्कशता के लिए हमारे वैष्णव समुदाय में कोई स्थान नहीं है। तो बोलना है मधुर। अगर कठोर भी बात है तो हमारे गुरु महाराज बोलते थे, तुम गुस्से में हो तो मुस्कुरा के बोलो कि प्रभु जी आप आलसी हो। मुस्कुरा के बोलो। तो मधुरता से बोलना है, कठोरता से नहीं बोलना है। क्योंकि कई बार फिर वो सिद्धांत अलग हो जाता है, वो सही गलत का विचार अलग हो जाता है, लेकिन कठोरता याद रह जाती है। तो वो ध्यान देना चाहिए। और कोई पॉइंट? यस, यहाँ पर प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, ताकि उनकी मदद करनी चाहिए। वेरी गुड। और कोई पीछे? यस, अनीता माता जी। अच्छा, अनीता माता जी को मैंने डांट दिया था संडे फीस्ट में। यस। किसी के अंदर दोष नहीं देखने चाहिए। हाँ, आपने मेरे अंदर दोष तो नहीं देखा। मैं बाद में बोल रहा था भक्त लोगों को, मैंने बीच क्लास में उनको डांट दिया, कैसा उनको लग रहा होगा।
तो सेवा ही कर रही थी भगवान की। फिर भी ध्यान रखना चाहिए, जब मंदिर में क्लास चल रही हो तो बातचीत नहीं करना है ना। उससे क्या होता है, वैसे ही कलयुग का मन है ना, बोलने वाले का भी कलयुग का ही मन है, तो वैसे ही 40 दिशाओं में भटकता है, फिर उसको एक जगह केंद्रित होकर प्रवचन देना पड़ता है, फिर कहीं से आवाज़ आती है तो मन भटक जाता है। सो डोंट माइंड। और कोई चाहिए? अद्वैताचार्य प्रभु जी, आपने सेशन के इंट्रोडक्शन में जब आप स्टार्ट करे तो आपने बताया था कि जो हमारे गोस्वामी हैं वो रागानुगा स्तर के भक्त थे, लेकिन उन्होंने जो शास्त्र लिखे वो एक साधक लेवल पे आके लिखे, वो सबसे बड़ा तप था उनकी लाइफ। कितनी उनके लिए डिस्कम्फर्ट है। इतने उन्नत भक्त हैं, राधा कृष्ण को पुकार रहे हैं विरह में, लेकिन हमारे लिए हमारे स्तर पे आके बात कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। ये उनके लिए तपस्या थी कि हमारे लिए ये सब लिख के जाए। तो ये सब का भी हमको ध्यान देना चाहिए। पीछे दीपा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो लोग आपको भक्ति से दूर कर रहे हैं आप उनसे दूर हो जाओ, और जो आपको आगे बढ़ा रहे हैं उनके संग करो। अनुकूल वस्तु को पकड़ना है, प्रतिकूल को छोड़ देना है। और अगर कहीं आपका अपमान हो रहा है तो आप उसको प्रत्युत्तर न देते हुए वहाँ से शांति से निकल जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, व्यक्ति सोचेंगे कि हाँ हम सही थे। ठीक है, उनको सोचना तो वो सही है। सही समय आने पर कोई वैष्णव आपके लिए व्यवस्था कर देगा, लेकिन आपको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। वैष्णव समाज का माहौल बहुत खराब हो जाएगा। राधानाथ स्वामी महाराज से एक बार काउंसलर्स की मीट थी बाड़ा में, सारे बड़े बड़े काउंसलर्स आए, गृहस्थ काउंसलर्स, ब्रह्मचारी काउंसलर्स। तो उन्होंने प्रश्न पूछा, महाराज ये कई बार डिबेट होता है कि पाश्चात्य संस्कृति क्या है और भारतीय संस्कृति क्या है। कई बार ऐसा होता है ना कि भगवान को पिज्जा लगाना चाहिए कि नहीं, तो पाश्चात्य है। फिर हम लोग जब फॉरेन में जाते हैं तो बोलते नहीं तुम्हारा इंडियंस का स्टैंडर्ड यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ अलग स्टैंडर्ड। तो ऐसा कई बार विरोधाभास होता है, पाश्चात्य क्या है। तो महाराज ने बोला वेशभूषा से पाश्चात्य और वैदिक का विचार नहीं होता, या कोई भी आदतों से पाश्चात्य और वैदिक का विचार नहीं होता। सम्मान देने के भाव से वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है। वैदिक सभ्यता में हर कोई दूसरे को सम्मान देता है, और पाश्चात्य संस्कृति में बच्चे ही माता पिता को नाम से बुलाते हैं। स्टैनली इधर आओ। वो क्या है, स्टैनली कौन है? उन्होंने मेरा पापा है। आप कभी अपने पापा को नाम से बुला सकते हो? कभी नहीं बुला सकते। कि वैदिक सभ्यता में और पाश्चात्य संस्कृति में ये अंतर है। अब वैष्णव समुदाय में आ जाइए। वैष्णव समुदाय में हर व्यक्ति दूसरे को टोका टोकी करे, हर दूसरे को नीचा दिखाए, हर दूसरे को ये स्पष्ट करे कि मैं सही हूँ आप गलत हूँ, तो वैष्णव समुदाय का क्या होगा? सारी मर्यादा खंडित हो जाएगी। और इसलिए वैष्णव समुदाय में बड़े छोटे की मर्यादा होती है। कोई जिम्मेदारी वश कभी या कोई मीटिंग में अपना प्रस्ताव रखना वो बात अलग होती है, लेकिन सामान्य भक्तों को ये सिद्धांत की मर्यादा का बहुत ध्यान रखना चाहिए। यस, अर्जुन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, हमने एक पॉइंट पढ़ा था, वी शुड नॉट प्रेस आवर सेल्फ, इट इज लाइक सुसाइड। ये आध्यात्मिक आत्महत्या है अगर कोई अपनी स्वयं की प्रशंसा करता है। जैसे कल या परसों ही मैं एक ईमेल पढ़ रहा था गुरु महाराज का, तो गुरु महाराज उसमें लिखे कि श्रील प्रभुपाद को एक बार जब वो सेवा कर रहे थे तो एक भक्त ने बोला कि तुम किसी काम के नहीं हो। और इस्कॉन में उस समय पे क्या होता था, जो कोई काम का नहीं होता था उसको बोला जाता तुम शादी कर लो। तो भक्त इतना नाराज हो गए, गुरु महाराज को बोलते हैं तुम कोई काम के नहीं हो, जाओ तुम शादी कर लो। तो गुरु महाराज को बड़ा लगा धक्का, मैं साधु बनने के लिए आया, मेरे को बोल रहा है शादी कर लो। तो प्रभुपाद को जाके बताया, प्रभुपाद ये बोल रहे हैं मुझे कि शादी कर लो करके। तो प्रभुपाद बोले उनको जाके बोलो तुम्हारी शादी तो हो गई। तो किससे हो गई? बोले कृष्ण से तुम्हारी शादी हो गई, जाओ बोल दो उनको। तो ये उत्तर में वो भक्त ने बोला गुरु महाराज ये तो आपसे कभी सुना नहीं था हमने, ये तो पहली बार सुना। तो गुरु महाराज बोले यस, आई एम समबडी हु डज नॉट ब्लो माई ओन ट्रम्पेट। अपनी पुंगी खुद बजाने की आदत मेरी नहीं है ना, कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, ऐसा किया। ये आचरण वैष्णव का नहीं है। दूसरे आपका गुणगान करें, दूसरे आपके गुरुजनों को जाके बोलें कि आप कितने अच्छे भक्त हो। कई बार विचार होता है तुरंत ईमेल, गुरु महाराज हम ये कर रहे हैं, गुरु महाराज हम ये कर रहे हैं। ये अच्छी विचारधारा नहीं है।
आपके गुरु को दूसरे वैष्णव बोलें कि आप कितनी अच्छी सेवा कर रहे हो, आप कितने अच्छे भक्त हो। गुरु उससे भी, आपके ईमेल से भी प्रसन्न होंगे, आपके मैसेज से भी प्रसन्न होंगे, आपके उनके सामने जा करके अपना खुद का गुणगान करने से भी प्रसन्न नहीं होंगे कि कम से कम चलो वहाँ दम मारो दम कर रहा था, यहाँ भक्ति में आ गया। लेकिन जब दूसरे वैष्णव आपका गुणगान करते हैं गुरु के पास जाके, वो सबसे श्रेयस्कर है। तो ये सारी मर्यादा का हमको ध्यान रखना चाहिए। आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं टेम्पल रूम एटिकेट। मंदिर में आने के क्या क्या नियमावली होती है। तो सबसे पहले मंदिर में आने के लिए सबसे पहला अंग है विनम्रता। हम स्कूल में किस भाव से जाते हैं? आज भी आप लोग जब सब स्कूल पार कर लिए, आज भी सड़क में आपको टीचर मिलेगा तो आप कैसे उनके साथ बातचीत करते हो? हाँ, बहुत सम्मान से। कोई कोई लोग तो पैर भी छू लेते हैं, बातचीत भी अच्छे से करते हैं। क्यों? आप जो विद्यालय में गए तो मूड था सीखने का। विद्यालय का जो भाव है वो है मैं शिक्षक नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं छात्र हूँ। तो मंदिर में आने के लिए सबसे पहला भाव क्या होना चाहिए? मैं सीखने के लिए आ रहा हूँ। ये विद्यालय है, ये विश्वविद्यालय है, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। तो विनम्रता पहला लक्षण है जिसके साथ हमको मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। और मंदिर का वातावरण कैसा होना चाहिए? श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। Another thing I request is that everything in the temple should be kept nice and clean. Everyone should wash hands before touching anything of Krishna's. We should always remember that Krishna is the purest, and similarly only the purest can associate with him. Cleanliness is next to godliness. तो बहुत स्वच्छता के साथ मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। यद्यपि हम शुरुआत में बता रहे थे कि जो भगवान का भजन करता है वो शुचि होता है, पवित्र होता है, लेकिन फिर भी इसका अन्यथा अर्थ नहीं लेना चाहिए। हम मंदिर आ रहे हैं, पवित्र स्थिति में हमें रहना चाहिए। स्नान हो, पिछली बार हमने चर्चा किया था, शुद्ध वस्त्र हो, आप कोई वस्तु को हाथ लगा रहे हो, हाथ धो करके हाथ लगाओ। झूठे हाथ से कभी प्रसाद की बाल्टियों को टच नहीं करना चाहिए। अभी किचन में कई बार ऐसा देखने को मिलता है। हाँ, कोई नहीं है, व्यक्ति उठा, उसने अपने उल्टे हाथ से सर्विंग शुरू कर दी। ये बुफे सिस्टम नहीं है ना। बुफे सिस्टम शादियों में ठीक है, लेकिन यहाँ पर मंदिर में जब है मर्यादा रखना है। वहाँ रुकिए, कोई दूसरा आएगा वो आपको परोसेगा। तो हर जगह स्वच्छता का ध्यान रखना है, क्योंकि कृष्ण का मंदिर है। ये कृष्ण का मंदिर जितना स्वच्छ रहेगा, पवित्र रहेगा, उतनी हमारी चेतना भी उत्कृष्ट रहेगी। There is no matter if there is a little change here and there, the real duty is love and devotion. ये प्रेम और भक्ति मंदिर के आधार हैं। तो श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर रूप से कई पत्र यहाँ पर बता रहे हैं। हम लोग जाते हैं सबसे पहले नियमावली में। मंदिर आप आए, सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले नहीं, सबसे पहले आप सिक्योरिटी गार्ड से झगड़ा करते हो कि मेरी गाड़ी अंदर खड़ी होनी चाहिए। तुमको पता नहीं 3 साल से मैं मंदिर आ रहा हूँ, तुमको पता नहीं मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सिक्योरिटी गार्ड से झगड़ा करते हैं। हम मंदिर आते हैं 1 घंटे के लिए, सिक्योरिटी गार्ड यहाँ रहता है 10 घंटे। कौन बड़ा भक्त हुआ? भगवान को मालूम है, आप मत बोलो। कौन बड़ा छोटा है मालूम नहीं, लेकिन आते ही झगड़ा किससे करते हैं? सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड से करते हैं। अब वो उसका काम कर रहा है, वो जय विजय है ना। वो कोई ना कोई चतुष कुमार आके उसको शराब देंगे ही देंगे, वो बेचारा अपना काम कर रहा है। तो मंदिर में जब हम आते हैं ना, सबसे पहले मंदिर के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। अगर सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा है प्रभु जी गाड़ी बाहर खड़ी करो, तो बाहर खड़ी करो। हम लोग जब छोटे में मंदिर आते थे ना, हमको लगता था हम तो स्पेशल है। इधर उधर से निकल जाते थे, रस्सी बांध के रखी नीचे से निकल गए, जंजीर लगी निकाल के निकल गए, ये सब करते ही थे, छोटे थे उम्र में भी। जन्माष्टमी का दिन था, अब जन्माष्टमी के दिन मैं रस्सी के नीचे से निकला, मेरा हाथ पकड़ा एक सिक्योरिटी गार्ड ने, बोला तेरे को इतना पीटूंगा मैं, तो अगली बार मंदिर आने लायक नहीं रहेगा। तब मेरा थोड़ा टेम्परेचर डाउन हुआ कि भाई तुम सामान्य व्यक्ति हो, तुम कोई यहाँ के गुरु सन्यासी नहीं हो कि तुम कहीं से भी निकल जाओगे। तो सबसे पहले नियमावली का ध्यान रखना है। वो बैरिकेड रखा है तो कोई कारण से रखा है ना। हटाया बैरिकेड, निकल गए, हमारी स्कूटी लगा दी, हमने गाड़ी लगा दी, कहीं भी पार्किंग कर दी, सबसे पहले तो शिष्टाचार वहीं पर हमारा भंग हो जाता है। तो सबसे पहले तो गाड़ी यथावत जहाँ सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा है, जहाँ नियम है उस हिसाब से लगाना है। एक और निवेदन है, जो लोग 2 व्हीलर से आते हैं, ये मैं आउट ऑफ द बुक बोल रहा हूँ। हमारे मंदिर में कई घटनाएं हो चुकी है ना। हमारे यहाँ
मोहन रूप प्रभु की डॉटर कीर्ति का भी एक्सीडेंट हुआ, कितना मुश्किल दौर था पूरे परिवार के लिए। और हमारे बीच में गीता इंदुलेखा माता जी का देखो देहांत हो गया। वो तो कितने आज कई बार हम उनको मिस करते हैं। आज वो इन सत्रों में होती हैं तो कितना हमारा उत्साहवर्धन होता है। जो भक्त पुराने वो जानते हैं माता जी का उत्साह। तो जो भक्त टू व्हीलर से आ रहे हैं, पहली बार तो 3-3 बैठ के, 4-4 बैठ के, 5 वाला भी रिकॉर्ड देखा मैंने अपने ही भक्तों में। तो ऐसे रिकॉर्ड मत मारो, है ना। आप ऑटो से आओ या फिर 2 ट्रिप करो, 3 ट्रिप करो, ऐसा नहीं करो। ये क्षण भंगुर मनुष्य जीवन है और इस मनुष्य जीवन में कृष्ण भक्ति करने का अवसर हमें मिल रहा है। आज ईमानदारी से हाथ रख के बताओ हृदय पे, क्या आप तैयार हैं मृत्यु आज आ जाए भगवत धाम जाने के लिए? तो इतनी जल्दीबाजी मत करो। आज सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं भागवत में, जब तक प्राणों की रक्षा हो सकती है व्यक्ति को अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। तो उस तरह से एक तो बहुत ध्यान रखना है। दूसरा, हेलमेट पहन के आना है ना। जो भी भक्त टू व्हीलर से आते हैं प्लीज़ हेलमेट पहन के आइए, ये आपकी सुरक्षा के लिए। घटना रोज नहीं होती, नहीं मैं तो एक हाथ से चला लेती हूँ, मैं जब भी कर लेती हूँ दूसरे हाथ से, फिर फ़ोन भी निकाल के बात कर लेता हूँ। कई भक्त तो रिप्लाई भी कर देते हैं, मेरे को आश्चर्य होता है। बोले क्या प्रभु जी आई एम ड्राइविंग, तो यू आर ड्राइविंग, हाउ यू आर रिप्लाइंग? तो आश्चर्य होता है। तो इस तरह से प्लीज़ ये ध्यान रखना, गाड़ी पे बहुत शिष्टाचार के साथ चलना। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। और जो लोग 4 व्हीलर भी ड्राइव करते हैं ध्यान से ड्राइव करना है। जब मंदिर आने के बाद दूसरी चीज़ हम लोग क्या करते हैं, हाँ कहाँ रखते हैं? एकदम जितना नज़दीक हो सके उतना नज़दीक ला करके रखने की प्रवृत्ति है। कई लोग तो सीढ़ी के ऊपर ही रखते थे। एक हमारे ब्रह्मचारी थे, अब यहाँ नहीं है। आप ये मत सोचना यही वाले प्रभु जी की बात कर रहे हैं, प्रभु जी वो यहाँ नहीं है अभी। तो वो ब्रह्मचारी ज्वाइन किए मंदिर में, वही चप्पल पहन के पहली सीढ़ी पे पैर रखा उन्होंने। मंदिर की जो सीढ़ियाँ हैं ना वाइट वाली, पहली सीढ़ी पे पैर रखा। सिक्योरिटी गार्ड ने हाथ पकड़ लिया, तो प्रभु जी चप्पल पहन के कहाँ? उसने तुम्हें पता नहीं मैं मंदिर का ब्रह्मचारी हूँ? सिक्योरिटी गार्ड ने बोला आपके जैसे 100 देखे आते और जाते, चप्पल लेके जाओ और साइड में रखो। धन्य वो सिक्योरिटी गार्ड, विनम्र बनाया। लेकिन ऐसी नौबत मत आने दो। हमारे जीवन प्रभु थे क्लीननेस इंचार्ज, तो वो क्या करते थे, सारी चप्पल बोरे में भर के बांध के रख देते थे। अभी ढूंढो तुम्हारी चप्पल कहाँ है। तो ऐसी नौबत मत आने दो। चप्पल स्टैंड पे रखना है। अच्छा, स्टैंड पे रखना है या स्टैंड के पास रखना है? हम क्या स्टैंड को फीलिंग दे देते हैं हमारी चप्पल तेरे पास ही है, चिंता मत कर, है ना। वो देख रहा है मेरे ऊपर रखेंगे, वैष्णवों की धूल मेरे सिर पर पड़ेगी, बिना महत्पाद रजो अभिषेकम, वो एंटिसिपेट कर रहा है। लेकिन हम लोग कहाँ रखते हैं? हम लोग इतने विनम्र हैं, बेचारे उसके सिर पे हम कैसे रखें चप्पल, वहीं नीचे फैला करके हम चप्पल जाते हैं। वैसे आज सबकी चप्पलें बहुत अच्छे से बाहर जमी है, जिस भी वैष्णव ने वो सेवा की है बहुत उत्कृष्ट है। लेकिन सभी लोग अपनी चप्पल ऐसे उतारे। हम लोग जीबीसी मीटिंग में जब जाते थे, गुरु महाराज का हम तो सामान उठाते थे, गुरु महाराज का बैग उठा के लेके जाते थे, देखते थे वहाँ कोई चप्पल जमाने वाला नहीं होता था। लेकिन सारे जीबीसी मेंबर जैसे आपने चप्पल बाहर अभी देखेंगे, वो अपने आप अपनी चप्पल इस तरह जमा के रखते थे। ये वैष्णवता है। हम लोग पहले दूसरे सत्र में चर्चा की, सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। तो इस तरह से स्टैंड बनाया है, खर्चा किया है, उसमें कई लेयर्स हैं, है ना। तो उसमें ऊपर तक आप रख सकते हो। और जो यंग हैं ऊपर से शुरू करो, है ना। आप नीचे रखेंगे तो हो सकता है वृद्ध जो लोग हैं ऊपर चप्पल, उत्तरे विक्रम मतलब वामन देव बन के अपनी चप्पल ऊपर नहीं रख पाएंगे वो लोग। लेकिन जो लोग यंग लोग हैं वो लोग ऊपर चप्पल रख सकते हैं, और जो वृद्ध हैं वो लोग नीचे रखें। तो ये सारा सामंजस्य मंदिर की शोभा, ये भगवान के घर में हम प्रवेश कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के घर में जाके चप्पल जूते, एक जूता इधर एक जूता फेंकेंगे तो आपको पहले ही बाहर निकाल दिया जाए। तो ये भगवान का घर है, तो चप्पल को यथावत स्थान पे रखा जाए। उसके बाद क्या करना चाहिए? अगर चप्पल जूतों को आपने हाथ लगाया तो हाथ धो लीजिए, पवित्र हो जाइए। उसके बाद पहले जो आप लोग मंदिर में देखते हो ना, जो वाइट सीढ़ी है उसके सामने एक ग्रेनाइट लगा हुआ है, वहाँ पर पहले वो थोड़ा सा नीचे था, मतलब वो ग्रेनाइट नहीं था, तो मतलब एक टाइल वहाँ पर नीचे था फ्लोर, और उसमें साइड से वो पानी का वो धारा चलती थी, तो वहाँ पानी चलता था। तो उसमें भक्त लोग अपना पैर धो के फिर ऊपर जाते थे। लेकिन उसमें समस्या है कि सीढ़ियाँ गीली होती थी, फिर एक दो जने गिर गए तो फिर उसको बंद कर दिया। लेकिन ठीक है, उतना ना भी कर पाए, कम से कम अगर चप्पल जूतों को हाथ लगाया है, हाथ धो करके ऊपर चढ़े। अब क्या करना है? किधर? सबसे पहले एक
सूचना हम देते हैं, किसी के घर में हम घुसते हैं तो हम बेल बजाते हैं, है ना। उसी तरह से जो भगवान का द्वार है उस पर आप थोड़ा सा साउंड कर सकते हो, नॉक कर सकते हो, ये शिष्टाचार है। और उसके बाद फिर गेट पे हम प्रणाम करते हैं। और अगर कोई नॉक ना भी कर पाए तो कम से कम वो भीड़ में कहीं आप जा रहे हो, अभी दरवाज़ा ढूंढो फिर नॉक करो, ऐसा नहीं है। आप भगवान का नाम भी ले सकते हो। प्रभुपाद से ये प्रश्न पूछा गया था कि प्रभुपाद हमारे मंदिरों में घंटियाँ नहीं होती, प्रभुपाद हमारी जिह्वा हमारी घंटी है। तो जब आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हो, अगर आप नॉक ना भी कर पाओ तो कम से कम मुख में आपको भगवान का नाम अच्छा, जय श्री श्री राधा मदन मोहन, जय गौरनेता, ऐसे करके आप प्रवेश कर सकते हो। एक सूचना है कि हम लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उसके बाद क्या करना चाहिए? वैष्णवों को प्रणाम करना चाहिए। मान लो आप सुबह जा रहे हो, मान लो आप आ गए 4 बजे मंदिर आ गए, ठीक है। इमेजिन करने में तो कुछ नहीं जाता, तैयार होके आप सुबह 4 बजे आ गए, आपको जप करना है, मानो मंगला आरती के पहले आपको 4 माला करनी है। आए मंदिर हॉल में कोई भी वैष्णव नहीं है तो क्या करेंगे? हम सीधे अंदर चले जाएंगे, कोई है ही नहीं, प्रणाम किसको करें? नहीं, फिर भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो वैष्णव प्रणाम करने का एक मौका है। बाद में जब वैष्णव आएंगे तो हम प्रणाम कर नहीं पाएंगे, हमको मौका नहीं मिलेगा। अगर कोई वैष्णव ना भी हो मंदिर में तो भी प्रयास ये करना चाहिए कि हम गेट पे प्रणाम करें। कैसे प्रणाम करते हैं? प्रणाम करने का सही तरीका क्या है? पंचांग प्रणाम कैसे होता है? दिखाओगे? दिखाओ, इसके ऊपर दिखाओगे टेबल पे? कैसे दिखाओगे? ठीक है, इधर दिखाओ। वैष्णव प्रणाम, ये बोर्ड थोड़ा उधर कर दो। वैष्णव प्रणाम कैसे करते हैं? ठीक है, अच्छा है, ये अष्टांग प्रणाम है। पंचांग प्रणाम कैसे करते हैं? वेरी गुड। तो पंचांग मतलब 5 अंगों वाला प्रणाम। इधर मुद्रा बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये पंचांग प्रणाम सामान्यतः सभी लोग कर सकते हैं, माताएं भी और पुरुष लोग भी, सभी लोग पंचांग प्रणाम कर सकते हैं। और वस्तुतः सामान्यतः हम लोग वैष्णव प्रणाम जो करते हैं पंचांग प्रणाम में करते हैं। पुरुष लोग चाहें तो पूर्ण प्रणाम भी कर सकते हैं, अष्टांग ऑप्शनल है, लेकिन सामान्यतः हम लोग पंचांग प्रणाम करते हैं। ये 5 अंग हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा मस्तक और 2 और क्या है? हाँ, कई लोग बोलते 2 हाथ 2 पैर 1 मुख, हो गए 5। नहीं, हाथ 1 है, पैर 1 है, मस्तक 1 है, और 2 क्या है? मन और वाणी। मन से हम प्रणाम कर रहे हैं, और वाणी अर्थात प्रणाम करते समय कुछ बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? जिसको आप प्रणाम कर रहे हैं उसका प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। तो पहला प्रणाम मंत्र जो हम मंदिर में प्रवेश करते समय बोलते हैं वो है वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो इस तरह से हमारे मन को, हमारी वाणी को हम भगवान के वैष्णवों का स्मरण करने में लगाते हैं। मन को लगाने का मतलब है जो आप बोल रहे हो ना, उसके ऊपर अपन को मनन भी करना चाहिए। कई बार जो ज़्यादा अभ्यस्त भक्त है ना, वो इतने, उनकी कैसेट इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग हो जाती है, वो कौन से प्रणाम कर रहे हैं उनको मालूम नहीं। जब के पहले का प्रणाम मंत्र कब हो जाता है, नमः विष्णु पदाय, जब का एक आध माला हो जाती फिर याद आता है अच्छा मैं जब कर रहा हूँ। इतनी कैसेट हमारी फिट हो गई है कि हम भक्ति में आकर भी मैकेनिक मशीन बन गए। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जो वचन हम बोल रहे हैं उनके ऊपर ध्यान करना है। पंचम अंग है पंचांग प्रणाम का, कि जो वचन हम बोल रहे हैं उनके ऊपर ध्यान करना, ये पंचांग प्रणाम हो। उसके बाद क्या करना चाहिए? हाँ, शिला प्रभुपाद को प्रणाम करना चाहिए। शिला प्रभुपाद को पुरुष लोग अष्टांग प्रणाम करते हैं। अष्टांग प्रणाम के 8 अंग क्या क्या हैं? 8 अंग क्या क्या है? अष्टांग प्रणाम 8 अंग क्या क्या है? सबसे पहले पैर, हाथ, मस्तक, चेस्ट, घुटने, ये 5 तो प्रणाम, ये तो हुए हमारे स्थूल अंग। कई बार भक्त लोग ऐसे प्रणाम करते हैं कि उनका चेस्ट टच नहीं करता है ना, वो थोड़ा ऊपर रखते हैं ऐसा, तो वो प्रणाम ठीक नहीं है। पूरा फ्लैट, जैसे कोई डंडा नीचे गिरता है, पूरा फ्लैट
वैसे फ्लैट प्रणाम करना चाहिए। और 3 सूक्ष्म अंग हैं, उसमें है हमारी दर्शन करने की प्रवृत्ति, हमारी साइट। अब साइट से मतलब ये नहीं है कि हम भगवान को देखें, प्रणाम करते करते झांक के देखें, ऐसा नहीं है। साइट से मतलब है आप जिनको प्रणाम करें उनके रूप का भी ध्यान होना चाहिए कि हम किसको प्रणाम कर रहे हैं। जैसे आप प्रभुपाद को प्रणाम कर रहे हो तो आप ध्यान करो कि प्रभुपाद वहाँ बैठे हैं, आप प्रभुपाद के सामने प्रणाम कर रहे हो। अभी ये कल प्रणाम करोगे ना तो ये विचार करके देखना। फिर वाणी तो है ही, जो पंचांग प्रणाम में वाणी थी, तो हम लोग प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषाप्रदेश। प्रभुपाद को प्रणाम करके प्रभुपाद से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभुपाद हम आपके आश्रय में हैं, भक्ति कर रहे हैं, आप हमारी मदद कीजिए, आपके वचनों को पालन कर सकें, आपके आंदोलन को आगे बढ़ा सकें। आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं। और प्रणाम करने के बाद तुरंत भागना भी नहीं चाहिए, ये भी एक प्रवृत्ति है। प्रणाम किया उठे भागे, किसको प्रणाम किया वो भी नहीं रजिस्टर कर पाए। प्रणाम करके उठ के फिर दर्शन करना चाहिए जिनको आपने प्रणाम किया, जैसे प्रभुपाद को प्रणाम करें। अभी प्रश्न है, मान लो मंदिर में कोई सन्यासी है, ऑल्टर बंद है, वो सन्यासी बैठे हैं, जप कर रहे हैं, और प्रभुपाद भी हैं, आप सुबह सुबह आए, किसको पहले प्रणाम करेंगे? किसको पहले प्रणाम करेंगे? कौन कौन बोलते हैं सन्यासी बैठे हैं उनको पहले प्रणाम करना चाहिए? हाथ खड़ा करो। 1 2 आधा नहीं, 3 4 5 6 7 कुछ वोट है ना। कौन बोलते हैं पहले प्रभुपाद को प्रणाम करना चाहिए? दोनों ही सही है, गलत नहीं है, लेकिन फिर भी शिष्टाचार इस्कॉन में ऐसा है कि हम पहले जा कर के प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं। प्रभुपाद प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु है, प्रथम गुरु है, तो उनको जाके हम प्रणाम करते हैं। और फिर उसके बाद आके कोई सन्यासी वहाँ उपस्थित हैं, या कोई प्रभुपाद के शिष्य वहाँ उपस्थित हैं, या कोई वरिष्ठ भक्त उपस्थित हैं, मंदिर हॉल के अंदर की बात हो रही है। अब वो बाहर ही आपको मिल गए तो पहले आप उनको नहीं, मैं पहले प्रभुपाद को प्रणाम करके आऊँगा, फिर महाराज आ रहा हूँ, जस्ट वेट, आ रहा हूँ, प्रणाम कर, ऐसे नहीं। वो बाहर मिल गए तो वहीं प्रणाम कीजिए, लेकिन अंदर जाके पहले प्रभुपाद को प्रणाम करना चाहिए। प्रभुपाद एक मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे कृष्ण बलराम मंदिर, मंदिर के बाहर निकलते हैं, एक भक्त हाथ जोड़ के खड़ा होता है, सब भक्त प्रणाम करते हैं, वो हाथ जोड़ के खड़ा होता है। 2 दिन प्रभुपाद रजिस्टर की, तीसरे दिन प्रभुपाद, दिस इज स्टार्ट ऑफ हिज फॉल डाउन शुरू हो गया इसका। ये आचार्य को प्रणाम प्रभुपाद नहीं बोले, लेकिन आचार्य को प्रणाम करना यदि नहीं सीखा किसी ने, उसका हो गया अभी खत्म। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मायापुर में गए, कीचड़ हो रही है, शिष्य लोग कीचड़ में प्रणाम करते हैं। सरस्वती ठाकुर बोलते हैं आप लोग के कपड़े खराब हो गए, आप कीचड़ में क्यों प्रणाम करते हैं? शिष्य बोलते हैं गुरु महाराज आपने जो हमें दिया है, आपने जो हमारा उद्धार करने के लिए आश्रय दिया है, हम आपको दे भी क्या सकते हैं? केवल हम आपको प्रणाम दे सकते हैं, और तो हम ज़्यादा कुछ दे नहीं सकते। तो हम प्रभुपाद को और दे भी क्या सकते हैं? केवल हम प्रभुपाद को प्रणाम मात्र कर सकते हैं। और इसीलिए कम से कम मंगला आरती के पहले हम प्रणाम करते हैं, फिर गुरु पूजा में प्रणाम करते हैं, एक बार मंदिर से जाते समय प्रणाम कर सकते हैं, कम से कम 2-3 बार प्रभुपाद के सामने प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद शक्ति की हमें याचना करनी चाहिए। यस, माइक दीजिए। अच्छा, इसमें एक और डिटेल है, मान लो आपके दीक्षा गुरु भी वहाँ पर उपलब्ध हैं, उसी मंदिर में आप आए हो, प्रभुपाद को प्रणाम करेंगे, दीक्षा गुरु को प्रणाम करेंगे, किसको प्रणाम करेंगे? हाँ, कौन कौन बोलते पहले दीक्षा गुरु को प्रणाम करना चाहिए? हाथ खड़ा करो। 1 2 3। कौन कौन बोलते पहले प्रभुपाद को प्रणाम करना चाहिए? दोनों ही सही है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि कोई पहले गुरु को प्रणाम कर रहा है तो गलत है, या पहले कोई सन्यासी को प्रणाम कर रहा है तो गलत है। दोनों विचार सही है, ऐसा प्रभुपाद भी बुरा नहीं मानेंगे, वो भी बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन शिष्टाचार शास्त्रीय शिष्टाचार है, अगर दीक्षा गुरु उपलब्ध है तो दीक्षा गुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद ने आपके जीवन में अपने प्रतिनिधि रूप से उनको भेजा है। प्रभुपाद एक ये प्रश्न भी पूछा गया, प्रभुपाद कैन वी प्रे टू भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर? प्रभुपाद बोले नो, यू शुड प्रे टू मी, आई विल पास योर प्रेयर्स टू भक्ति सिद्धांत सरस्वती। प्रभुपाद बोले। प्रभुपाद को एक भक्त बोला कैन वी प्रे टू भक्ति ठाकुर? प्रभुपाद से नो,
यू कैन ऑफर बट ही विल नॉट एक्सेप्ट, ही विल ओनली एक्सेप्ट थ्रू मी। प्रभुपाद बोले परंपरा सिस्टम है। दीक्षा गुरु को प्रणाम तो प्रथम करना ही चाहिए, लेकिन गुरु महाराज अंतिम दिनों में ये चर्चा कर भी रहे थे अपने कुछ गुरु भाइयों से कि वास्तव में इस्कॉन में मुख्य गुरु श्रील प्रभुपाद ही है, और इसीलिए भक्तों को पहले जाके प्रभुपाद को ही प्रणाम करना चाहिए। ऐसे गुरु महाराज की पर्सनल इच्छा है, ये मैं इंस्टीट्यूशनल रूल नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं एक जनरल आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। गुरु महाराज बोलते हैं भक्त आते हैं प्रभुपाद से आकर्षित होकर, प्रभुपाद का आश्रय लेके, और फिर उनके जीवन में एक दीक्षा गुरु आ जाते हैं, तो फिर उनको बोला जाता है नहीं नहीं अभी प्रभुपाद के पहले उनका प्रणाम मंत्र जप करना है। तो गुरु महाराज को थोड़ा वो संकोच लग रहा था, ये तो ठीक नहीं है। गुरु महाराज हम लोगों को बोले भी, यहाँ पूरे मैनेजमेंट को बुलाए थे, मैं तो साइड में सेवा करता था, मैं भी सुन रहा था। गुरु महाराज बोले कि मुझे मेरा प्रणाम मंत्र बंद करना है, मेरा प्रणाम मंत्र आप लोग जप मत करो। क्यों? कि मेरा प्रणाम मंत्र आप प्रभुपाद से पहले जप कर रहे हो, ये तो ठीक नहीं है। प्रभुपाद आपके मुख्य गुरु है, तो ठीक है, वो भाव हमको समझना है ना। तो प्रभुपाद को प्रणाम हो, प्रभुपाद के बाद दीक्षा गुरु को, या पहले भी करेंगे तो यही सोच के प्रणाम करना है कि श्रील प्रभुपाद के प्रतिनिधि है, ये प्रभुपाद को हम इनके माध्यम से पूजा कर रहे हैं, ये सोच के दीक्षा गुरु को प्रणाम कर सकते हैं, प्रभुपाद को प्रणाम कर सकते हैं। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि सन्यासी अगर कोई है तो पहले प्रभुपाद को प्रणाम करें फिर उनको करें, लेकिन हम जब टेम्पल में एंटर कर रहे हैं तो हम वैष्णव प्रणाम तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई सन्यासी गुरु प्रभुपाद के शिष्य वहाँ हैं तो अलग से जाके ही प्रणाम करना चाहिए। मेरा प्रश्न ये, जैसे कि हम वैष्णव को तो पहले प्रणाम कर ही रहे हैं, तो आइडियली देखा जाए तो पहले हमें श्रील प्रभुपाद को करके फिर वांछाकल्पपूर्वक करना चाहिए। तो वो सामान्य शिष्टाचार है, क्योंकि मंदिर में जब आप एंटर कर रहे हो तो आप अनुमति ले रहे हो, लेकिन अब मंदिर के अंदर प्रभुपाद बैठे हैं, वो मानसिक प्रणाम नहीं है, वो प्रभुपाद व्यक्तिगत रूप से वहाँ बैठे हैं। जो आप वैष्णव को पहले प्रणाम कर रहे हो, हमने चर्चा की मंदिर में कोई वैष्णव ना भी हो तो भी वो मानसिक प्रणाम है सारे वैष्णवों को, क्योंकि हम भगवान के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, उनकी कृपा हमको आवश्यकता है। लेकिन अब मंदिर के भीतर प्रभुपाद सिटिंग देयर, ही इज प्रेजेंट, तो उनको जाके हम लोग फिर से प्रणाम करते हैं, बिकॉज वी सॉ प्रभुपाद फर्स्ट टाइम इन द डे। उसी तरह सन्यासी कोई सीनियर डिवोटी वहाँ पर है तो उनको हम पहली बार दिन में देख रहे हैं, उनको हम लोग व्यक्तिगत रूप से जाके प्रणाम कर सकते हैं। ये सामान्य शिष्टाचार है। और कोई प्रश्न इसमें? विपिन प्रभु जैसे मंदिर में बोलो, सुन रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे मंदिर में 5 मिनट पहले आ जाते हैं, तो पहले जब टेंपल बंद रहता है तो उस समय तो प्रभुपाद को प्रणाम कर लेते हैं सभी वैष्णव। और सपोज उस समय जैसे मंदिर का मैंने देखा कई बार खुल जाता है, हम लोग थोड़ा सा लेट हुए तो जैसे बाहर हम लोग प्रणाम किया वांछाकल्पतरू, फिर अंदर आके फिर सभी से पहले गौर निताय को प्रणाम करते हैं। फिर पहले प्रभुपाद को प्रणाम करना चाहिए। तो भक्त लोग क्या करते हैं, कभी कभी दूर से ही प्रभुपाद को प्रणाम कर लेते हैं कि वहाँ भक्त ऑलरेडी खड़े हो गए, अब वहाँ जा करके प्रणाम करके फिर यहाँ आना, बार बार सबको डिस्टर्ब करना। तो जब वो दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं, जब वो गेट पे प्रणाम किए, प्रभुपाद को दर्शन करके वहीं प्रणाम करते हैं। प्रणाम पहला प्रभुपाद को ही है, उसके बाद गौर निताई को प्रणाम, फिर राधा मदन मोहन, कृष्ण बलराम, जगन्नाथ, उस तरह। जैसे मैं जैसे आता हूँ तो कई बार जैसे जनरली आता हो कि मंदिर खुलने ही वाला रहता है उस समय, मतलब जनरली वो सब टाइम एकदम सेट है उस मतलब तो प्रभु उसमें जैसे बाहर में वैसे वांछाकल्प बाहर मंदिर के बाहर की बता रहा हूँ, और वहीं पे प्रभुपाद प्रणाम वृंद में बोल देता हूँ, और फिर उनको फॉलो करता हूँ जैसे वो गौर निताय करते हैं। फिर तो बाहर से ही फिर आप अष्टांग प्रणाम करो, पूर्ण प्रणाम, प्रभुपाद का दर्शन करके, प्रभुपाद को वहीं प्रणाम करके आप विग्रहों को प्रणाम कर सकते हैं। हाँ, मतलब पहले विग्रहों को प्रणाम करते हैं, फिर वहाँ पे मैं आखिरी में प्रभुपाद को प्रणाम करके फिर हम लोग आते हैं। डबल कर सकते हैं, लेकिन पहले प्रभुपाद को प्रणाम करना है। कई बार ये लॉजिस्टिक्स की वजह से, मान लो अभिषेक चल रहा है भगवान का, पूरा टेम्पल ऑल पैक है, आप कैसे प्रणाम करोगे? तो बाहर से हम प्रभुपाद को, विग्रहों को प्रणाम कर लेते हैं, तो वो ठीक है, लेकिन क्रम वही है, पहले आचार्य उसके बाद विग्रह, क्रम वही रहेगा। और कोई डाउट? यस, प्रदीप प्रभु। गुरु महाराज की समाधि बनी है, तो पहले समाधि पे प्रणाम करना चाहिए कि प्रभुपाद को? अब ये भी विचार है, कई बार ये मेरे अंदर भी द्वंद्व होता है। मैं निकल रहा हूँ, गुरु महाराज को प्रणाम करो कि मंदिर में अभी शुरू हो गया कार्यक्रम, वहाँ जाऊँ, तो फिर मेरे मन में ऐसा विचार भी आता है कि गुरु महाराज अपेक्षा करते हैं कि हम लोग समय पे भी फिर पहुँचे, तो मैं तो ऑलरेडी लेट हो जाता हूँ, तो फिर मैं भाग के वहाँ जाता हूँ, फिर बाद में आके गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। तो वो एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि वो एक अलग स्थान है, वो मंदिर में अंदर नहीं है। मंदिर में अंदर होता तो फिर विचार होता कि नहीं वहाँ कैसे प्रणाम नहीं हुआ या ऐसा वैसा, वो एक अलग स्थान है।
तो आप पहले मंदिर का कार्यक्रम अटेंड करके फिर बाद में भी जा सकते हो प्रणाम करने, वो भी हो सकता है। अब पहले से लेट हो गए हो, फिर वहाँ प्रणाम करने जाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, परिक्रमा करेंगे, फिर बाद में जाएंगे तो और लेट हो सकते हैं। तो वो प्रैक्टिकलिटी उस समय पे देखनी रहेगी। कई बार हम लोग देखते हैं प्रभुपाद की गुरु पूजा शुरू हो गई, फिर भक्त लोग गुरु महाराज की समाधि पे प्रणाम कर रहे हैं, वो ठीक, प्रभुपाद गुरु महाराज कभी उसमें प्रसन्न नहीं होंगे, तो वो ध्यान रखना चाहिए। और कोई नहीं, एक ही है दंडवत प्रणाम, मतलब अष्टांग प्रणाम, 8 अंगों वाला प्रणाम। और कोई? यस। अलग अलग जैसे हम बाहर मिले या अंदर मिले, ऐसे अलग अलग, जैसे प्रभु जी या सभी ऐसे। माइक लीजिए। इस्कॉन में यही माइक तो सबको मिल ही जाता है। जी प्रभु जी मैं पूछ रही थी, जैसे हम सभी वैष्णव को प्रणाम करते हैं, आपने बताया सबसे पहले हमें मंदिर में करना चाहिए, लेकिन और फिर हमें बाद में मिलते ही हम दोपहर में या शाम में आ रहे हैं, तो हम उन्हें कैसे प्रणाम कर सकते हैं? हमें पांचांग प्रणाम करना है? पांचांग प्रणाम, अगर आप किसी डिवोटी को पहली बार मिल रहे हो दिन में, तो प्रणाम, पांचांग प्रणाम किए कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा प्रणाम करें उसमें कोई लॉस नहीं है। एक्चुअली मैं पिछली बार ही बता रहा था, पूना में ये कल्चर बहुत अच्छे से हम लोग देखते थे। यहाँ थोड़ा मतलब मैं पालन नहीं कर रहा हूँ ठीक से, लेकिन ये प्रणाम करने का प्रवृत्ति होना चाहिए। हाँ जैसे प्रभु जी, फिर एक प्रश्न और है, जैसे मैं प्रभु जी को प्रणाम किया, फिर वो भी प्रणाम करते हैं, तो फिर वो हमको सिखा रहे हैं कि जब आपको फिर कोई प्रणाम करेगा तो आपको भी झुक के प्रणाम करना है, क्योंकि हम लोग देख के सीखते हैं। कई बार फिर हमको लगने लगता है नहीं, अच्छा प्रभु जी को इतने साल हो गए तो वो हमको प्रणाम नहीं कर रहे हैं लौटा के, तो अभी हम भी तो उतने सीनियर हो गए, तो हमारे अब जूनियर्स जो आएंगे हम उनको प्रणाम नहीं करेंगे, तो फिर वो सिस्टम बिगड़ जाएगा, वो एक माहौल खराब हो जाएगा। फिर वो अपराध तो नहीं होगा ऐसे, मतलब कैसे? जैसे प्रभु जी हमको प्रणाम कर, वो आपको प्रणाम नहीं कर रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि एक जीवात्मा भक्ति के पथ पे आए हैं, तो वैष्णव समझ के आपको प्रणाम करें। हमको तो अपनी दशा पता है हम कौन है, लेकिन कम से कम वो हमको भक्त रूप में देख रहे हैं। बोलो, ऐसे ही बोलो। जल्दी रहता है गीता का पाठ होता है, तो कई बार देखता हूँ कि आप उधर से, मैं दौड़ते हुए गया 2-3 बार ऐसा हुआ प्रभु जी कि मैं दौड़ते हुए गया और इस बीच देखा कि आप क्रॉस कर गए, और मैं फिर मुझे ऐसा लगा प्रणाम करना था, आप भी निकल गए। उस समय क्या करना है? उस समय अब वो पार्ट भी होता है और इधर आपका भी निकलना हो, मैंने सोचा प्रणाम करूँ नहीं करूँ, फिर वो समझ प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। और कोई प्रश्न? यस, अदिति माता जी। प्रभु जी, जैसे हम दिन में बीच में जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो वो पूरी रेलिंग्स लग जाती है, तो हम जब गेट के अंदर एंटर करते हैं तब हम वैष्णव प्रणाम तो करते हैं, पर फिर प्रभुपाद को नहीं कर पाते। दूर से करना है, दूर से करना है। जैसे जहाँ तक रेलिंग लगी है तो आप पहले अंदर जाओ और वो रेलिंग के बाहर से आप प्रभुपाद को प्रणाम कर लो, और फिर उसके बाद वहाँ जा कर के आप गौरनेताई से शुरू, नरसिंह देव से आप शुरू कर सकते हैं। बाहर से प्रणाम कर लो। शिरोमणि प्रभु जी, हम जिन वैष्णव को प्रणाम कर रहे हैं तो उनको सामने देखना जरूरी है। कई बार वैष्णव आते हैं बहुत तेजी से निकल गए, या वो पीछे से भी प्रणाम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार प्रणाम होता है, एक बार जब आपने वैष्णव को देखा तब पहला प्रणाम, और जब उन्होंने आपको देखा तो भी दूसरी बार प्रणाम करना चाहिए। ये भी शिष्टाचार है, क्योंकि नहीं तो उनको क्या लगेगा, जैसे मानो कोई महाराज आए, आपने दूर से देखा, उनको प्रणाम कर लिया, अभी वो आके आपके सामने खड़े होके आपसे बात करें, आप खड़े हो, मैं तो प्रणाम कर लिया, लेकिन उनको क्या लगेगा, अच्छा इतना ट्रेनिंग भी नहीं है यहाँ पर कि एक भक्त को देख के प्रणाम करना चाहिए। तो ये नहीं दुखी होंगे कि मुझे प्रणाम क्यों नहीं, उनको ये दुख होगा कि ये समुदाय में इतनी शिक्षा भी नहीं है। तो अगर कोई वैष्णव आपको देखते हैं तो फिर उनको प्रणाम करना चाहिए 2 बार, और अगर एक साथ ही एक दूसरे को देखा तो 1 बार। शिरोमणि माता। प्रभु जी, जब तुलसी महारानी को हम जल डालते हैं तो उसके बाद मतलब काफ़ी सारी माता जी प्रणाम करती हैं,
और उसके बाद हम वृंदाए तुलसी देवाय करते हैं। तो मतलब क्या होना चाहिए, तुरंत जल डाल के प्रणाम करना चाहिए या बाद में करना चाहिए? वो एक बन गया है सिस्टम, तो तोड़ना भी नहीं चाहिए। हम लोग भी करते हैं प्रणाम, जल दिया, फिर परिक्रमा की, उसके बाद प्रणाम करते हैं, फिर खड़े होते हैं, नाचते हैं, फिर वृंदाए तुलसी देवाय में फिर झुक के प्रणाम करते हैं। तो एक वो सिस्टम बन गया है, लेकिन वास्तव में उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तब करते हैं जिसको जाना है, तो वो जल दे दिया, परिक्रमा किया, प्रणाम करके वो खिसक गया, तो उसके लिए है। लेकिन जो रुका है वो नृत्य करे, फिर अंतिम में जब सभी भक्त लोग वृंदाए तुलसी देवाय करेंगे तब वो प्रणाम कर सकता है, तो ऑप्शनल है। अद्वैताचार्य वो जी जैसे मंगल आरती स्टार्ट होने के पहले भी कुछ भक्त हैं जो कि वो जो एंट्रेंस पे गेट नंबर 2 के बाहर तुलसी महारानी है एंट्रेंस पे जो बीच में जो एक, तो वहाँ पे कुछ लोग प्रणाम करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, तो क्या है वहाँ का भाव है? तुलसी महारानी है, उनको पहली बार दर्शन कर रहे हैं, दिन में उठने के बाद प्रणाम कर रहे हैं, तो ठीक ही है, गलत नहीं है। सूर्य को देख के प्रणाम करते हैं भक्त लोग, क्योंकि ब्रह्म गायत्री में सूर्य का उपासना है भगवान की नेत्र रूप में, तो सूर्य को देख के प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम ज़्यादा करना लॉस नहीं है, कम करने में असुविधा हो सकती है, ज़्यादा करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम तो देखे थे शुरुआत में जब NDTP में भक्त थे, झाड़ू को प्रणाम करके झाड़ू उठाते थे। कोई कोई भक्त उनके हाथ में माइक दो, पहले माइक को प्रणाम करें, फिर माइक बोलना शुरू करते हैं। तो ज़्यादा प्रणाम करने में कोई लॉस नहीं है, अच्छा ही है। यस, आपका नाम? रोहित प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी, जैसा कि आपने बताया गुरु जी के सबसे पहले प्रभुपाद जी को, मैं ज़्यादा टाइम लूँगा आज, हाँ, सतर्क। जैसा कि आपने बताया प्रभु जी के सबसे पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करना चाहिए। तो मेरा एक डाउट ये है प्रभु जी के प्रभुपाद जी ने भगवान के बारे में बताया, तो अपन भगवान को प्रणाम पहले करेंगे प्रभुपाद जी को? भगवान देखेंगे ही नहीं हमारी साइड, हमारा उस तरह अधिकार ही नहीं भगवान के पास जाने का। जो मैं कक्षा शुरुआत किया था, गुरु कृपा से भगवान के आश्रय में हम जाते हैं। तो हमारा गौड़ीय सिद्धांत जो है, पहले आचार्य को प्रणाम है, उसके बाद भगवान को प्रणाम है, वो सिद्धांत है। हरे कृष्ण। और कोई भी अनुष्ठान में आप देख लो, पहले गुरु का स्मरण होता है। मायावादी भी जो अनुष्ठान है, कर्मकांडी भी, पहले गुरु का ध्यान करते हैं। हरे कृष्ण। तो जो सन्यासी या गुरु कौन? हाँ, हरे कृष्ण। तो सन्यासी या गुरु को हम एक या 2 बार प्रणाम कर दिया, तो उसके बाद जब भी दिखे तो वापस से मल्टीपल प्रणाम कर सकते हैं क्या? ऐसा भावुक तो नहीं होगा? करना अच्छा है। प्रभुपाद तो बोले गुरु को जितनी बार देखोगे उतनी बार प्रणाम करो, लेकिन फिर कई बार ऐसा भी वर्णन आता है कि सन्यासियों को गुरु को एक बार दिन में प्रणाम करके भी अपराध नहीं है। अगर एक बार आपने प्रणाम किया तो अपराध नहीं है, लेकिन जितनी बार देखें उतनी बार प्रणाम करना अच्छा है। गुरु माँ जितनी बार चपाती लेके प्रभुपाद के रूम में जाते उतने बार प्रणाम करके चपाती देते थे, जितने बार घुसते थे उतने बार प्रणाम करते थे। एक बार प्रभुपाद नाराज हो गए किसी चीज़ पे, तो गुरु महाराज को बोलते तुम केवल प्रणाम करना जानते हो और कुछ नहीं जानते। ऐसा कई बार होता है, ठीक है। यस, अर्जुन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो जैसे गुरु पूजा होती है, उसके बाद जैसे गुरु पूजा खत्म होती है तो सब लोग एकदम स्ट्रेट प्रणाम करते हैं। वो जो इसको जाना है वो प्रणाम करता है, इसको निकलना है। वो तुलसी आरती गुरु पूजा सेम नियम है। वो जिसने अभी सोचा अभी हो गया एबे जयस गुशुक त्रिभुवन, पूरे दुनिया में प्रभुपाद का यश फैल गया, वो प्रणाम करके फिर उसको जाना है तो निकल जाता है। लेकिन वो कल्चर नहीं है, वो बन गया। आगे 1-2 भक्त प्रणाम करते हैं क्योंकि उनको निकलना है, अभी वो छतरी लगाएंगे वो चले जाएंगे, लेकिन उनको देखा देखी आप सबको भी मैं देखता हूँ प्रणाम कर रहे हैं। वो ऐसा कोई रूल है नहीं। मान लो आप मायापुर मंदिर में जाओगे, उधर हुआ एबे जयस गुशुक त्रिभुवन जय प्रभुपाद, उसके नमः विष्णुपद, आप अकेले लेटे रहोगे भाई, कोई प्रणाम नहीं करता है, क्योंकि ये रूल है नहीं। लास्ट में जब प्रेम धनी होती है तब सब भक्त प्रणाम करते हैं। तो लास्ट तक रुकना अति उत्तम है। हमारे तो भक्त लास्ट तक रुकने का प्रयास करते हैं, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन जिसको जाना है फिर वो प्रणाम करके प्रभुपाद को छतरी लगवा के वो फिर अपने काम से जहाँ भी सेवा में जाना है वो चला जाता है। तो वो उसका कारण है। तो बीच में फिर वो गुरु पूजा रोक के प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। और कोई डाउट? आप देखेंगे भक्ति प्रेम स्वामी महाराज या कई भक्त वो लोग नहीं करते हैं प्रणाम, क्योंकि दे आर इन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, है ना। वो प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ अभी, है ना। वो गुरु पूजा मतलब है लास्ट प्रेम ध्वनि तक गुरु पूजा है।
गुरु पूजा जय प्रभुपाद तक नहीं है, वो लास्ट प्रेम ध्वनि तक है, तो लास्ट तक रुकने का प्रयास करना चाहिए। बोलिए, माइक कहाँ है? प्रणाम से आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं? जी हरे कृष्ण प्रभु। प्रणाम करते समय क्या बोलना चाहिए, मतलब क्या? प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। गुरु के प्रणाम मंत्र, गुरु को प्रणाम करते टाइम, कोई वैष्णव को वैष्णव प्रणाम मंत्र, प्रभुपाद को प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, विग्रहों को तो विग्रहों के प्रणाम मंत्र है। और अगर विग्रहों के प्रणाम मंत्र आपको याद नहीं है तो हरे कृष्ण महामंत्र भी बोल सकते हैं जी। और कुछ आगे बढ़े। प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र का मतलब मेरी अपेक्षा है सबको पता होगा। हमने जब मंगलाचरण चर्चा की थी तब हमने बताया था। उसके बाद जब हम लोग मंदिर में प्रवेश कर चुके तो दर्शन करने की भी पद्धति है। दर्शन कैसे करना चाहिए? जेब में से मोबाइल निकाल के फोटो खींचना शुरू करना चाहिए? नहीं। दर्शन करने की पद्धति क्या है, कौन बताएगा? यस, चरण से मुक्कमल, चरण से दर्शन शुरू करना चाहिए। रॉन्ग। और कौन बताएगा? यस, दयाल माधव को। हरे कृष्ण प्रभु। भले प्रभुपाद आचार्य को प्रार्थना करके हुए हर ऑल्टर में शिल प्रभुपाद है। पहले प्रभुपाद का दर्शन, जैसे आप अगर नरसिंहदेव ऑल्टर में हैं, प्रभुपाद का दर्शन कीजिए, फिर प्रहलाद महाराज का दर्शन कीजिए। प्रहलाद महाराज का दर्शन करने के बाद नरसिंहदेव का दर्शन कीजिए। आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी, आपका दर्शन का नजरिया चेंज हो जाएगा। अभी आप प्रहलाद महाराज की दृष्टि से नरसिंहदेव को देख रहे हो। ये भावना, ये बार बार मैं जो बता रहा हूँ, ये गौड़ीय भावना अलग है। बाहर के लोग क्या है, महाकाल दिख जाए बस, महाकाल पे जल डालना है उनको। हमारा वो सिद्धांत नहीं है। हमारा सिद्धांत है वैष्णवों के माध्यम से जाना। कौन कौन नरसिंह आरती में रियली हाथ उठाओ, प्रहलाद महाराज का दर्शन जरूर करते हैं? कौन कौन है? बहुत कम भक्त हैं। वही दिख जाते हैं, वो पहले आ ही गए सामने तो अभी क्या करें बेचारे प्रहलाद महाराज छोटे मोटे से। फिर भी जब अलग से भी दर्शन करने आप लोग जाते हो, पहले प्रहलाद महाराज का दर्शन, प्रहलाद महाराज को प्रार्थना करना है आपके जैसी दृढ़ता हो, आपके जैसा गुरु निष्ठा हो, आपके जैसा प्रचार के लिए जीवों के ऊपर करुणा हो, आपके जैसे हर गुण हम वैष्णवों के लिए एक धरोहर है। प्रहलाद महाराज से प्रार्थना। और हमारे मंदिर में प्रहलाद महाराज हैं, बहुत भाग्यशाली है। कितने मंदिर हैं जहाँ प्रहलाद महाराज का विग्रह है? प्रहलाद महाराज के दर्शन करना है। फिर विग्रहों के दर्शन करने का क्रम है। जैसे आप गौर निताई में आए तो सबसे पहले प्रभुपाद का दर्शन हो, षड गोस्वामी का दर्शन हो। आप एक एक गोस्वामी का नाम लीजिए, श्री रूप, श्री सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्टदास। इनका नाम लेने से आप पवित्र हो गए। अभी आप देखिए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, तब आपको वो प्रेम आएगा, नहीं तो प्रेम नहीं आएगा। षड गोस्वामी की दृष्टि से हम गौर निताई को देखते हैं। आप राधा मदन मोहन में आ जाइए, शिला प्रभुपाद, शिला सरस्वती ठाकुर, गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर। कई मंदिरों में मैं देखता हूँ परंपरा वाला जो ड्रेसिंग व्रेसिंग करता है, ये जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज में उल्टा कर देता है। कई बार जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जाए वहाँ गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज को रख देता है, दोनों वाइट वाइट, और इधर गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज जाइए, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को रख देता है। और दर्शन करने वाले आ गए, दर्शनार्थी हो गई, करके प्रणाम घर चले गए, महाप्रसादे गोविंदे हो गया। वो परंपरा वैसी ही रखी हुई है। मेरे साथ 2-4 जगह ऐसा हो गया। फिर पुजारी को बोला, भैया ये क्रम ठीक करो। क्यों? परंपरा के दर्शन का अभ्यास ही नहीं, तो जगह छोड़ दीजिए। जी पावन प्रभु की जय। इस प्रकार से परंपरा का दर्शन, सरस्वती ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, सबका दर्शन। उसके बाद आप शुरू कीजिए ललिता विशाखा, और उसके बाद राधा मदन मोहन। उसी तरह यहाँ आ जाइए, कृष्ण बलराम, प्रभुपाद का दर्शन कीजिए, सांदीपनी मुनि का दर्शन कीजिए। कौन कौन सांदीपनी मुनि का दर्शन करते हैं? ऑनेस्टली पहले सांदीपनी मुनि का दर्शन। ऐसा भक्त है, भगवान शिष्य बन के आए हैं कितना, और भगवान को आशीर्वाद दिया, तुमको जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ हमेशा याद रहेगा। कितना बड़ा भक्त होंगे। सांदीपनी मुनि का दर्शन करना है। उसके बाद गिरिराज का दर्शन करना है, हरिदास वर्यो। सारे, वो तो भगवान के तो रूप है ही, लेकिन सारे सेवकों में प्रधान सेवक है गिरिराज। गिरिराज का दर्शन करके कृष्ण बलराम का दर्शन, या जगन्नाथ में भी से प्रभुपाद का दर्शन हो, सुदर्शन का दर्शन हो। उसके बाद
भगवान का दर्शन, ये दर्शन का क्रम है। अब जब भगवान के दर्शन है उसमें क्रम है चरणों से दर्शन करने का। ये कपिल मुनि माता देवहूति को दर्शन करने की पद्धति बताते हैं कि कैसे भगवान के हर एक अंग पर दर्शन करने का बहुत महत्व है। चरणों का दर्शन, चरणों से ऊपर एक एक अंग का दर्शन करते करते हम ऊपर बढ़ते हैं और फिर हम भगवान के हसित मुखारविंद का दर्शन करते हैं। जितना हमारा दर्शन पक्का होगा उतना माया के दर्शन में हमारा आकर्षण नहीं होगा। तो इसलिए भगवान के दर्शन करना चाहिए। दर्शन करते समय एक और महत्वपूर्ण बात है, दर्शन करते करते प्रार्थना करना चाहिए। ये भी हम लोग कई बार चूक जाते हैं। आधे घंटे मंगला आरती में खड़े होकर हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। वो जो गुरुवाष्टकम हम गा रहे हैं, एक एक शब्द पे मनन हो, भगवान के नाम को एक एक शब्द पे मनन हो। कभी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं भी आप आरती के बीच में भगवान को अर्पित कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। भगवान के अलग से भी दर्शन करने जाए, प्रार्थनाएं करना है। जो श्लोक आपको याद हो, देवनोस्मिन याद है, वो भी भगवान को बोल दो। उनके मुख से निकला है ना, तो उनको वो प्रिय है। जो भी याद है, प्रभुपाद प्रणति याद है, प्रभु भगवान के सामने बोल दो। प्रार्थना करने का कम से कम अभ्यास तो होगा। और उसके बाद जो कुछ आपके जीवन में चल रहा है वो बोल दो। भगवान के सामने बोलने का अभ्यास भक्त को होना चाहिए। जब तक भगवान के सामने आप प्रार्थना नहीं करोगे, भगवान के साथ संबंध महसूस नहीं होगा, तो वो प्रार्थना करना है। और जब दर्शन पूर्ण हो जाए फिर से आप प्रणाम, कोई लोग भक्त लोग दोबारा दंडवत करते हैं, कुछ लोग हाथ जोड़े फिर नेक्स्ट ऑल्टर में दर्शन करते हो। क्रम ऐसा हो, नरसिंह देव, गौर निताई, राधा मदन मोहन, कृष्ण बलराम, जगन्नाथ, ये क्रम होता है। श्री श्रीमद चंद्रमौली स्वामी महाराज जब आए थे, उन्होंने ये चेतावनी दी कि भक्त लोग ये गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। जब वो प्रणाम करते हैं तो विग्रहों के समय सामने उनके पैर जा रहे हैं, तो सावधानी से प्रणाम करें कि या तो थोड़ा तिरछा प्रणाम करें कि नरसिंह देव की तरफ पैर ना जाए, और या फिर थोड़ा पीछे से प्रणाम करें। उसी तरह गुरु पूजा में फूल देने के बाद महाराज बोले, मेरे को ये बहुत डिस्टर्ब करता है जब मैं देखता हूँ भक्त लोग प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, उनके पैर नरसिंह देव को जाते हैं, तो ये सही नहीं है। तो या तो आप लोग इधर आके प्रणाम कर सकते हो, या फिर थोड़ा तिरछा प्रणाम करो जिससे भगवान की तरफ पैर ना जाए। तो ये प्रणाम करने का सही तरीका, और भगवान के ऊपर ध्यान भी करना चाहिए। प्रणाम करते समय कोई वस्तु अगर हाथ में हो तो उसका क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? या सबसे उत्तम है अगर अलग रख दिया जाए या जेब में रख लीजिए, सबसे उत्तम है। और अगर नहीं रख सकते हैं तो हाथ में पकड़ सकते हैं, लेकिन हाथ फिर भूमि को स्पर्श होना चाहिए, है ना। ऐसे ऐसे प्रणाम करते हैं कई लोग, एक हाथ ऊपर करके प्रणाम करते हैं। ये सारा प्रणाम अष्टांग पंचांग नहीं है ना, इसमें त्रुटि हो रही है। तो ये हम लोग गुरु महाराज को देखते थे, गुरु महाराज आते थे तो डोनेशन बॉक्स जो है उसके ऊपर अपनी माला रखते थे, फिर प्रणाम करते थे, फिर माला उठा करके अपना जप करते थे। तो जो सामान अगर कुछ है तो आसपास में रख के आप प्रणाम कर सकते हो, सबसे उत्तम। और अगर कहीं रखने की जगह नहीं है, हाथ में रखो, लेकिन फिर भूमि से स्पर्श होना चाहिए। सूर्य स्वर प्रभु, प्रश्न था? यस, माइक दीजिए फटाफट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक कॉम्पिटिशन होता है जब मैं कृष्ण बलराम के सामने जाता हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता कि पहले गिरिराज को प्रणाम करूँ या बलराम जी को प्रणाम करूँ, किसको करूँ, समझ में नहीं आता। प्रणाम मंत्र में आप बोल रहे हो? हाँ। प्रणाम मंत्र में भगवान का प्रणाम मंत्र पहले बोला जा सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। ये भी गुरु महाराज ने स्पष्ट किया था उस समय पर कि सामान्यतः हम लोग पूरा क्रम से प्रणाम मंत्र बोलते हैं, लेकिन जैसे आपने जब प्रभुपाद को प्रणाम कर लिया तो प्रणाम वहाँ पर हो गया प्रभुपाद, फिर आपने गौर निताई तत्व को प्रणाम कर लिया, राधा मदन मोहन को भी प्रणाम कर लिया, कृष्ण बलराम को भी कर सकते हैं, फिर गिरिराज का बोल सकते हैं। उसमें कोई क्रम में फिर त्रुटि नहीं है, आगे पीछे हो सकता है। क्योंकि जैसे गिरिराज जी तो स्वयं कृष्ण हैं, तो फिर जैसे गिरिराज का जो तत्व है वो बड़ा, गिरिराज भगवान के ही अंश हैं, गिरिराज कृष्ण के ही रूप हैं, लेकिन कृष्ण के सेवक रूप हैं, और उन सेवकों में प्रधान बलराम है।
तो इसलिए बलराम का अगर एकदम कोई अड़ी जाए कि गिरिराज और बलराम में से कौन बड़ा है तो बलराम बड़े, क्योंकि तो बलराम के प्रकाश है। पहले गिरिराज को प्रणाम करना चाहिए, फिर बलराम जी का, फिर कृष्ण। हाँ, कृष्ण तत्व ऐसा है। ओके। माइक है, माइक दे दो फटाफट। सर मैं वहाँ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वो जैसे गौर निताय के विग्रह वहाँ पे मैं ऐसे बोलता हूँ, गौर निताय पहले प्रणाम करता हूँ, फिर पंच तत्व और फिर षड गोस्वामी। तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए? पहले पंच तत्व, फिर षड गोस्वामी और फिर गौर निताय, कैसे रखना चाहिए? हाँ, जैसे प्रभु बता रहे थे अभी वही क्रम है। षड गोस्वामी, पंचतत्व, गौर निताय, गिरिराज, बलराम, कृष्णा, जैसे वहाँ ललिता, विशाखा, राधा, मदन मोहन क्रम है। जैसे वहाँ शालिग्राम भी है, जैसे वहाँ पहले मैं ऊपर अभी पहले शालिग्राम कृष्ण ही है, वो अलग से फिर प्रणाम करने कर सकते हैं, लेकिन वो कृष्ण स्वयं है। जो मदन मोहन ऊपर खड़े हैं वही मदन मोहन शालिग्राम रूप में है। और ऐसे वहाँ मैं देखता हूँ कि जो कृष्ण बलराम है, तो कृष्ण बलराम, गौ माता भी है, तो गौ माता को भी, तो वो एक, और मैं एक उसमें मेरा पता नहीं कि मुझे गरुड़ जी उसमें, उस समय जो गरुड़ जी भी मैं प्रणाम करता हूँ, दिखते नहीं फिर मैं गरुड़ जी को, तो क्या करना चाहिए? गरुड़ जी है क्या मंदिर में? नहीं है प्रभु जी, मतलब वो मैं ऐसे मन में करते थे। हाँ, तो कर सकते हैं। वृंदावन धाम की जय, मायापुर धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, सबको प्रणाम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, तो वो चलता है। और कोई प्रश्न? यस, स्वेत सवाल प्रभु। मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, चींटी की चाल से, जल्दीबाजी किसी को हरे कृष्ण प्रभु। तो सॉरी। जैसे एक ये कॉन्फ्यूजन ये भी है, जैसे नरसिंह देव को जब प्रणाम करता हूँ तो मैं पहले गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, देन प्रभुपाद, देन परंपरा होके पंचतत्व, षड गोस्वामी, देन पंचतत्व होके फिर जाके नरसिंह भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर बाकी अल्टर में जब जाता हूँ तो खाली गौर नित्य को प्रणाम करता हूँ, फिर राधा मदन मोहन, इस प्रकार से मैं क्रम डेटी को आगे जितने आगे कोई जाते हैं दिक्कत नहीं है, ये ठीक है। जैसे मैं बता रहा था, गुरुमाज बताए, जो आपने प्रभुपाद को प्रणाम किया तो प्रभुपाद का प्रणाम गुरु तक तो हो गया। उसके बाद आप जो भी ऑल्टर में जा रहे हो तो आप डायरेक्ट भी भगवान का प्रणाम मंत्र बोल सकते हो, ये इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है। गुरुमाज इस तरह बताए, वो बोले जब हम बचपन से प्रणाम करते आ रहे हैं तो जो विग्रह होता है उनका ही प्रणाम मंत्र बोलते हैं। तो इस्कॉन में क्या होता है, कई जगहों पर एक ही ऑल्टर है, तो वहाँ वो प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र से शुरू करके पूरा प्रणाम मंत्र बोलते हैं। लेकिन जब आप प्रभुपाद को प्रणाम कर लिए, फिर आप जो जो तत्व से होते जा रहे हैं वो प्रणाम होता जा रहा है आपका, उस तरह। यस, अंश प्रभु, मैंने सोचा भी नहीं था प्रणाम के ऊपर इतना होगा। मैं तो तिलक तक जाने वाला था आज। ठीक है, तिलक पता नहीं कब आएगा, अभी बहुत पन्ने हैं बीच में तिलक में। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु, जब कभी टेंपल में स्पेस नहीं होता है तो हम एक ही जगह जब दंडवत करते हैं तो फिर सारे डीटीज को हम एक ही साइड से प्रणाम कर सकते हैं, प्रैक्टिकल जो हो कर सकते हैं। यस, और कोई प्रश्न है? यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, ये पूछना था कि प्रार्थना हम करते हैं भगवान से, तो जैसे उसमें भौतिक इच्छाएं भी रहती है, और जैसे हमारे अलावा हम किसी दूसरे को दुखी देखकर उसके लिए भी प्रार्थना करें तो क्या ये कर सकते हैं? प्रार्थना हमेशा आध्यात्मिक उन्नति के लिए करना, भौतिक वस्तुओं के लिए नहीं करना। और अगर भौतिक वस्तु के लिए करनी भी है तो उसमें एक लाइन जोड़ देना, यदि कृष्ण आपकी इच्छा हो तो। जैसे किसी स्वास्थ्य के लिए किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान यदि आपकी इच्छा हो हमको स्वस्थ कर दीजिए, इस तरह उसमें ये जोड़ देना, तो फिर ठीक है। और जैसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि जैसे मेरे अलावा मेरे जो संबंधी है उनमें भी भक्ति की मतलब जागृति आए, ऐसा कर सकते हैं? प्रार्थना है, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है, उत्तम है। ठीक है, तो आज हम यहीं पर समापन करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय पे आए, बहुत ध्यान से आपने श्रवण किया। अभी आपको परेशान करने के लिए एक सूचना, हमको अद्वैत आचार्य प्रभु ने बताया श्रेष्ठा प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है। फिर बताया कि 2 तारीख का यूथ प्रोग्राम भी कैंसिल हो चुका है। तो अभी 1, 2, 3
ये 3 तारीख है, नए साल के पहले 3 दिन, तो क्या हम लोग उस 3 दिनों में ये क्लास कर सकते हैं? संभव है? क्योंकि हम लोग बड़े धीरे चल रहे हैं, लेकिन क्या आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा है कुछ चर्चाओं से ना? बहुत जल्दी चलने में क्या होता है, वही प्रश्न फिर रह जाएंगे जो अभी भी रह गए, है ना? तो इतना तो आपको पता ही है कि मंदिर में प्रणाम करना है, लेकिन कैसे करना है और जो सूक्ष्म बातें हैं वो चर्चा से निकल के आती हैं और सबको फ़ायदा भी मिलता है। तो हम लोग ये 3 दिन प्रयास करेंगे, लेकिन उसी समय पे श्री श्रीमद् भक्ति केवल गोविंद कृष्ण महाराज भी आ रहे हैं और उनका वैसे शेड्यूल है, नामट्ट का एक समर कैंप विंटर कैंप चल रहा है, तो उसमें वो लेक्चर्स देंगे। अगर वो कुछ कॉमन प्रोग्राम देते हैं शाम के समय तो फिर हमें अपनी क्लास नहीं करेंगे, ठीक है? और अगर वो क्लास नहीं देंगे तो हम ये 1, 2, 3 दिन हमारी क्लास करेंगे, ठीक है? उसके पहले 31 तारीख को बॉनफायर है, कल संडे है, बीच में 29, 30 2 दिन आपको वहाँ भी कुछ भर देंगे, लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं है। 31 को बॉनफायर, 1, 2, 3 ये क्लास और 4 को संडे। यस, सो इट्स योर ग्रुप। नहीं, महाराज का सर्वज्ञ विष्णु अरेंज इन द अपार्टमेंट ना, आप बोल दो उनको, हम अपार्टमेंट में उनका अरेंज कर देंगे, ठीक है? महाराज के लिए रिक्वेस्ट आई थी अपार्टमेंट में अरेंज करने के लिए, तो फिर यहाँ हम लोग क्लास कर सकते हैं, और अगर महाराज यहाँ रुकेंगे तो फिर हम लोग कोई अपार्टमेंट में क्लास कर लेंगे, विल सी, विल मैनेज, ठीक है? और कोई संशय, कोई डाउट? हरे कृष्ण। टाइमिंग यही रहेगा। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। श्री प्रभुपाद की जय।